As I was saying, I'm very, very happy to be here amidst all of you. I think first time आप में से किस डिवोटी ने मुझे पहले देखा हुआ है? Anybody else? Okay, some of you. But otherwise, by and large, I am interacting with you all for the first time. मैं पहली बार आप सबसे मुलाकात कर रहा हूँ। सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है? जो भी मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। प्रभु आपको सुनाई दे रहा है? What's your good name? आयुष। ओके, सुनाई दे रहा है? मतलब बेसिकली जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से लेकर गुजरात अगर सब कोई कवर हो जाए तो फिर ठीक है। तो वो यू आर हियरिंग विष्णु नहीं, विष्णु प्रभु हरि बोल। आई गॉट इट राइट फर्स्ट टाइम। ओके, प्रभु आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है जो बोल रहा हूँ? ओके, माता जी आपको? एवरीबडी इज एबल टू सी मी? आप सो गए बीच में तो इसलिए मेरे को देखते रहिए और मैं सबको देख पा रहा हूँ। आप आपके पीछे जो बच्चा है आप थोड़ा लेफ्ट हो जाइए। हाँ, एकदम देखते रहने का एक दूसरे को। मैं सो गया तो मेरे को उठा देना, आप सो गए तो मैं आपको उठा। ठीक है? ओके, so I'm very very happy to be here amidst all of you in our HSR Layout Center, and special thanks to Murli Priya Govind Prabhu for inviting me, and he's leading this center so nicely, and I'm sure you all are very very happy that because of him you all have got this wonderful fortune of practicing Krishna consciousness. So I'm very happy to be here. तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज का जो टॉपिक है वो है टेस्ट द थंडर। तो हम लोग बिफोर सम ऑफ यू केम वी वर डिस्कसिंग कि हम लोग जब छोटे थे तो थम्स अप का ऐड आता था। हम सब क्या ना देव देव माता जी का एकदम अच्छे से याद है। ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस कृष्णा कॉन्शियसनेस विच वी आर प्रैक्टिसिंग, ये तेज द थंडर से कम नहीं है। इनफैक्ट वो जो तेज द थंडर है वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो तो बेवकूफ बना रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं पैसा कमाने के। हमको पता है उससे कितना नुकसान होता है। कुछ डिवोटीज ने पता लगाया कि वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है ना, उसको आप टॉयलेट या कमोड में डाल लोगे, हार्पिक हार्पिक के बराबर है वो। हमारा बॉडी में पूरा हार्पिक हो जाता है उससे। तो लेकिन ये जो टेस्ट द थंडर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्चुअली मैंने कुछ अट्रैक्टिव स्लाइड्स और वीडियोस बनाया था इसलिए मैं स्क्रीन का भी वेट कर रहा हूँ, पर हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में सेट करता हूँ। तो ये जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ना बहुत स्पेशल है, क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो भी एक्चुअली ऐसा है कि वी कैन एवरी मोमेंट, हर क्षण हम थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में तीनों चीजें हैं। बुद्धि रंजन भी है, मनोरंजन भी है और आत्मरंजन भी है। बुद्धि रंजन मतलब क्या? मतलब फिलोसफी या इंटेलिजेंस को, अगर आप देखोगे इस्कॉन में देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फिलोसफी। किसी के पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हमारे पास आंसर नहीं है, प्रभुपाद की कृपा से। हाँ? अगर आपने प्रभुपाद के पुस्तकों का अध्ययन किया है, भक्ति स्टेप्स एक एक करके अगर आप कर रहे हो, देखो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना है, उसमें प्रभुपाद ही सवाल उठा रहे हैं, प्रभुपाद इज आस्किंग क्वेश्चन एंड प्रभुपाद भी आंसर दे रहे हैं। हाँ? कि अरे अगर कोई ऐसा बोले तो, ऐसा बोले तो, नहीं हम कृष्णा भगवान क्यों है? हाँ? और बाकी बाकी देवी देवता में भगवान में क्या फर्क है? हर क्वेश्चन का आंसर। अच्छे लोग क्यों होते हैं, बुरे लोग क्यों होते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है? एक एक क्वेश्चन का आंसर है जो हम शायद बचपन में या बड़े होने के बाद कभी कभी ढूंढ रहे थे, लेकिन लोगों ने बोला अरे तुम पागल हो गए हो क्या, छोड़ो ये सब, दूसरा काम करो। वही सारे क्वेश्चंस, दोज वेरी क्वेश्चंस, नाउ बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद वी हैव द आंसर्स टू। हाँ? तो बुद्धि रंजन होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। दूसरा क्या होता है? मनोरंजन होता है। एंटरटेनमेंट तो बहुत है। हाँ? अभी जन्माष्टमी आने वाली है, ड्रामा होगा, फैंसी ड्रेस होगा, और साल भर भी अगर अलग अलग यात्राओं पे अगर आप जाओगे, कैंप्स में जाओगे, तो बहुत मनोरंजन होता है और चैंटिंग डांसिंग होता है, प्रसादम भी होता है प्रभु। हाँ? अच्छा, किसी को बहुत तेज भूख लग रही है, नहीं ना, तो थोड़ा देर आराम से बोल सकता हूँ मैं। किसी को बहुत जल्दी है घर जाने की, हाँ? चलेगा? ठीक। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो मनोरंजन होता है, अच्छा प्रसाद होता है, अच्छा साउंड सिस्टम वगैरह सब बढ़िया रहता है, ड्रामा वगैरह होता है, म्यूजिक होता है, कीर्तन हो। और आत्मरंजन, मतलब आत्मा को जो चाहिए, फूड फॉर सोल। हाँ, जैसे कार को क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, अब चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। हमारे शरीर को क्या चाहिए? खाना चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? कृष्ण कथा चाहिए, कृष्ण नाम चाहिए, कृष्ण शिक्षा चाहिए। हाँ, कृष्ण चाहिए बेसिकली, और कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। तो आत्मरंजन होता है, होल सेल में प्रभुपाद ने कृष्ण दिया है। तो ये हम देखेंगे कैसे टेस्ट द थंडर
एक्चुअली आचार्य बताते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो हर क्षण एक रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। रोमांच आप समझते हैं? जैसे कभी-कभी आईपीएल मैच में इतना रोमांच हुआ कि लोग मर गए, दैट्स अ डिफरेंट मैच। उतना रोमांच नहीं, तो थोड़ा उससे एक लेवल नीचे का रोमांच, ऐसा है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ना कि अरे यार अभी माला बचा है, अरे किसने बोला, किसने दिया मेरे को भक्ति, लाओ उसको पकड़ के माला वापस करके आते हैं, ऐसा नहीं। यू नो इंथुजियाज्म, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आज हम ये देखेंगे आज के सेशन में कि ये इंथुजियाज्म कैसे होता है और हम क्या करें जिससे ये इंथुजियाज्म हमारे अंदर रहे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर एक्चुअली बिगिनिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी। आप में से कुछ भक्त शायद इसी साल जुड़े हो, कुछ भक्त लास्ट ईयर जुड़े होंगे, कुछ भक्त और पहले जुड़े होंगे। तो मेरे एक बार जल्दी से बताइए कि आप में से ऐसा कोई है जो 10 साल से पहले से जुड़ा है? ओके, 5 साल, हाँ, अरे माता जी 10 साल से पहले से जुड़ी है। हाँ, 12 साल से? क्या बोल रही है माता जी? हाँ, बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। पर जो इस्कॉन के जो, अच्छा, बिहार से। ओके, अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस्कॉन के प्रोग्राम्स में जुड़ना और भगवत गीता का जो कोर्स वगैरह और जो हमारा होता है उसमें एकदम जुड़ के भक्तों के संग में आना। तो 10 साल से पहले से कोई जुड़ा है? अरे बोल, अब सब लोग भले बोल बोलिए प्रभु। प्रभु आपका नाम भूल गया। गुरु गौरंग प्रभु, यस, गुरु गौरंग। तो गुरु गौरंग लोग 10 साल से पहले से जुड़े हुए हैं। कोई है जो 5 साल से पहले से जुड़े हैं? हरे कृष्णा माता जी 5 साल से पहले से जुड़े हैं। हरि वाह, माता जी ऑल्सो होली प्रिया गोइंग थ्रू। सब हरि बोल बोलिए इनके लिए। अच्छा, 2 साल से पहले से कौन जुड़े हैं? 2 साल से पहले से आप सब आए हैं। पिछले साल कौन कौन जुड़े? अच्छा, ये सब पिछले साल जुड़े, ओके, हरे कृष्णा। इसी साल कौन जुड़े, 2025? ओके, वेरी नाइस। ओके, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के भक्त बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हृदय पूर्वक फ्रॉम माई हार्ट आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ यू टू डिजायर टू टेक अप टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की पद्धति है, जैसा प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, उसका अपने जीवन में स्वीकार करना और वैसा करना। जैसे मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत लोग तिलक लगा के बैठे हैं। आप में से बहुत लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते होंगे। कितने लोग जप करते हैं डेली? डेली सब जप करते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। तो आप सब जप करते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार से यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये अपने आप में पहले तो बहुत बड़ी बात है। कितने हजारों हजारों करोड़ों करोड़ लोगों में से कुछ ही ऐसा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आप सब एक दूसरे के लिए जोर से हरि बोल बोलिए। तो अभी मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि जब हम बोलते हैं कि हमने आध्यात्मिक यात्रा, वी हैव स्टार्टेड अवर स्पिरिचुअल जर्नी, तो व्हाट डज इट मीन? क्या क्या करते हैं आप लोग? मतलब जैसे अगर कोई बाहर वाला आपसे, जो बाहर के लोग हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, उनको इतना तो समझ में आ गया आप इस्कॉन से जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं, करेक्ट? यू हैव स्टार्टेड अटेंडिंग इस्कॉन प्रोग्राम्स। तो वो आप में क्या बदलाव देखते हैं? व्हाट डू दे सी इन यू? या आपको क्या लगता है व्हेन यू से यू आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट डज इट मीन? क्या क्या होता है ये बताइए जल्दी से फटाफट। हाँ, पेशेंस, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस। माता जी बहुत ही अंदर की बात हो गई, मतलब बहुत ही गहरी बात हो गई, थोड़ा उससे नीचे सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे माता जी ने बोला कि भाई हम सब भारत में अधिकतर लोग भगवान को मानते हैं, करेक्ट? नास्तिक कम ही लोग होते हैं। किसी को दारू पीने भी जाता है तो बोलता है, चल यार श्री कृष्णा बार चलते हैं। मतलब बार वगैरह का नाम भी रहता है श्री कृष्णा बार। ये भारत का पुण्य है। हाँ? इंडिया इज नॉट अ ऑर्डिनरी कंट्री, इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल कंट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्री। अगर कोई दारू में पीने जाएगा, बोलेगा चलो कहाँ चलते हैं, श्री कृष्णा बार, वो बोला ना कृष्णा, उसका उद्धार हो गया। हाँ, मतलब गाड़ी सही ट्रैक पर आ गई, फिर कुछ ना कुछ कभी ना कभी होगा। तो जैसे माता जी ने बताया, हम भगवान को ज्यादा समय देने लगते हैं। पहले भी हम सब भगवान में मानते थे, हमारे मम्मी पापा कुछ ना कुछ करते ही थे, आरती भजन होता ही था। लेकिन अब प्रभुपाद से जुड़ने के बाद, इस्कॉन से जुड़ने के बाद, अब हम भगवान को थोड़ा ज्यादा समय देते हैं एक बार। और क्या करते हैं जुड़ने के बाद, और क्या बदला है हमारे जीवन में? दूसरा कोई और दूसरा बताएगा? ये माता जी सब सब बता रही है, हम सब भी माता जी नहीं बताया। और कोई सब बताइए, जैसे बोला माता जी ने, बताइए। हाँ, ये माता जी ने बहुत अच्छा बोला। माता जी ने बोला कि जुड़ने के बाद अंदर से एक शक्ति मिलती है जिससे कि भगवान का नाम अपने आप निकलता है। पर ये हो गया कि जुड़ने के क्या फायदे हैं और जुड़ने से क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ जुड़ने का मतलब क्या? आप क्या करते हो दिन भर? दिन भर में दिनचर्या, यस माता जी? माता जी बोलिए बोलिए।
सुबह जल्दी उठने लगे हैं। जो आध्यात्मिक यात्रा पर चलता है, जो डिवोटी होता है, बाकी लोग 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, लेकिन डिवोटी क्या होता है, जल्दी उठने की कोशिश करता है, हाँ? पहले 6, फिर 5, फिर 4, जितना हो पाए, लेकिन थोड़ा एक एक भाव है कि नो वी हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। क्यों जल्दी क्यों उठना होता है? जब नहीं करना होता तो वो तो एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन साधना का जो जप है, जैसे आप लोग माता जी सही बोल रही है, साधना का जप करना पड़ता है। जैसे किसी से हम बोलते हैं भैया आप जप करो, तो वो लोग क्या बोलते हैं, भैया हमारा तो निरंतर 24 घंटा जप चलते रहता है। ऐसा बोलते हैं, बहाना मार रहे होते हैं बहुत लोग। मेनी पीपल गिव एक्सक्यूज कि नहीं नहीं, ये माला पे मुझे जप नहीं करना है, हमारा तो 24 घंटा चलते रहता है। वो एक्चुअली अपने आप को चीट कर रहे हैं। अगर 24 घंटा चलते रहता है तो 10 मिनट बाहर से माला करने में उनको ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए, और उसको नहीं करना पड़े इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो चीट कर रहे हैं एक दूसरे को। बट एनीवे, तो माता जी ने एकदम ठीक बोला। एनीवे मैं बता तो सुबह का क्या महत्व है। दिन में जो अलग अलग समय होता है, सुबह का समय, दिन का समय और रात का समय, अलग अलग कार्य के लिए बना है। सुबह का समय जो होता है सत्वगुण में होता है। आपको पता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो द मॉर्निंग टाइम इज मोड ऑफ गुडनेस टाइम, दैट इज बेस्ट फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। दिन में भी कर सकते हैं हम, लेकिन सुबह किया तो उसका प्रभाव डबल होता है, ट्रिपल होता है। दैट्स व्हाई तो सुबह जल्दी उठने लगते हैं। अच्छा, उठ के क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। पहले जब पे आ जाते हैं, माता जी बहुत देर से जब बोलना चाह रही हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और ये ज्यादा से ज्यादा, जैसे जब हम नया नया जुड़ते हैं तो एक माला से शुरू करते हैं, 3-4 महीना हो गया तो अब 2 माला करते हैं, फिर उसका रूटीन में आदत बन गई, बैठ गया, इट हैज गॉट बिकम अ पार्ट ऑफ अवर रूटीन, तो फिर 4 माला करते हैं। हाँ, ऐसा करके धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कितना, 100, 200? कैसे होगा माता जी बताइए, बाकी काम भी है। तो तो प्रभुपाद, एक्चुअली प्रभुपाद के जो गुरु है उनका नाम जानते हैं? प्रभुपाद के गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके समय में उन्होंने नियम बनाया था कि हर कोई 64 माला करेगा, 64 राउंड्स। अभी एक राउंड करने में कितना टाइम लगता है? 7-8 मिनट। 7-8 मिनट। ठीक है, जो 10 साल से ज्यादा कर रहे हैं उनको 6.5-7 मिनट, जो थोड़ा अभी कर रहे हैं वो 7.5-8 मिनट, वट एवर समथिंग लाइक। तो सोचो 64 राउंड करने में कितना टाइम जाएगा। दिन भर उसी में चला जाएगा। अपने को बाकी काम भी है ब्रो, ऑफिस जाना है, हाँ? बच्चे हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो लोग गए, तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने शुरू में 64 राउंड से बोला था। सोचो वो भी अमेरिका में, हिप्पीज के सामने। तो उन लोगों ने बोला, हाथ खड़ा कर दिया ऐसे सरेंडर, बोला प्रभुपाद नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, 32। प्रभुपाद नहीं होगा। फिर प्रभुपाद ने बोला ओके 16 बट नो लेस। तो ये प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने बोला है कि ठीक है, तुम आज के जमाने में इतना भागदौड़ हो गई है, एवरीबडी इज सो बिजी, एटलीस्ट 16 राउंड्स एवरीबडी शुड चैंट एवरी डे, एंड इफ दे चैंट 16 राउंड्स आई विल पर्सनली टेक देम बैक होम, बैक टू गॉड। तो हम भगवत धाम किसके शक्ति के ऊपर जाएंगे? गुरु प्रभुपाद की शक्ति से। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, हम तो नालायक हैं। कौन है हम? नालायक। नालायक रहना नहीं है, पर अभी तक तो नालायक ही हैं, थे, ऐसा। तो it is by when we please Guru and Krishna, when we please Prabhupada, that is when we get mercy, and by that mercy we get Krishna. कृष्णा को हम अपनी शक्ति से पा नहीं सकते। We cannot achieve Krishna. Krishna is awarded to us जब हम अपने भक्ति से प्रसन्न करते हैं गुरु और कृष्ण। ठीक है, तो चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट। और क्या है चेंज हमारे जीवन में? when we say that we are practicing Krishna consciousness और we have started on a spiritual journey, और क्या मतलब है इसका? इधर से कोई आप लोग को कुछ मतलब ही नहीं है तो बताइए। ऑलरेडी स्कोर 4-0 हो चुका है, हाँ? 4-0 हो गया है। यस प्रभु। हाँ, हम पहले क्या कुछ भी खा लेते थे, कैसे भी खा लेते थे, हाँ? अभी क्या है, कुछ भी नहीं खाना। जो भगवान बोलते हैं वो खा सकते हैं, वही खाते हैं, और ऐसे ही नहीं खा लेते हैं, भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। करेक्ट। हम लोग इसी तरह की बातों के पर कर रहे हैं कि क्या चेंज आया हमारे जीवन। तो प्रसादम वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ? बुक्स पढ़ना, हाँ? हम लोग पहले पता नहीं आध्यात्मिक क्या होता था, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता था, लेकिन जब से जुड़ गए उसके बाद कम से कम क्लास सुनना या पुस्तक पढ़ना, कुछ दोनों में से कुछ तो करते ही हैं, हाँ? जिससे कि भगवान के बारे में और ज्यादा जान रहे हैं, भगवान के भक्तों के बारे में भी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और कुछ? सही रास्ते पे चल रहे हैं, वो तो कोई भी बोलेगा हम सही रास्ते पे चल।
और प्रैक्टिकल। हाँ, जैसे अभी ये सब बातें हमने डिस्कस की ना, वैसे एक और बात है। संडे संडे सो रहे होते थे या मैच देख रहे होते थे, इधर उधर चले जाते थे। अभी संडे संडे यहाँ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यू सी, हम सब ऑलमोस्ट मैरिड हैं, करेक्ट? हम सब मैरिड हैं। एक मैरिड व्यक्ति के लिए ले दे के सैटरडे संडे ही तो मिलता है आराम करने के लिए, हाँ? वो हम भगवान को दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। करेक्ट? आपको क्या लगता है, भगवान इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे? और इसको आपको इसका फल देंगे कि नहीं देंगे? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम्म? ये जो हम अपना समय निकालते हैं भगवान के लिए, पहले संडे संडे न जाने क्या करते थे, अब संडे संडे भक्तों के संग में आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर धीरे धीरे ड्रेस, यस सुरेश प्रभु। हाँ, ये भी एक हो गया है। भाई माताओं को, खासतौर से पुरुष के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। पुरुष ही ज्यादा गड़बड़ करता है अधिकतर, आजकल तो सब गड़बड़ कर रहे हैं, पर पुरुष भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो अपनी वाइफ को छोड़ के, अच्छा बहुत बार मैंने देखा है ना, नए नए जब भक्ति में आते हैं तो हस्बैंड अपनी वाइफ को भी माता जी बोलता है। मैंने बोला अरे ऐसा मत करो भाई, दूसरे की वाइफ को माता जी बोलने का, दूसरे लोग अपनी वाइफ को तो भाई ठीक, लाइक दैट, तो दैट इज अनदर चेंज। धीरे धीरे ड्रेस बदलती है हमारी, और ड्रेस चेंजेस, वो एक तिल ऐसा करके एक स्टैम्प आ जाता है, इधर सिर में तिलक लग जाता है ना? ये धीरे धीरे कुछ है, तो मतलब कुछ अंदर में बदलाव आता है, कुछ बाहर में बदलाव आता है, तो ये सब होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब हम शुरू कर चुके हैं, तो इसके लिए मैंने बोला आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज के जमाने में इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में अपनाना, टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन टुडेज लाइफ, इन टुडेज मॉडर्न डे एंड एज, इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट इज अ बिग अचीवमेंट। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र एक दूसरे के लिए बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। अब ये जो हम भक्ति करते जाएंगे धीरे धीरे, कितने दिन के लिए करनी है ये सब जो अभी हमने बोला, कितने दिन के लिए करना है? 1 महीना 2 महीना, कोर्स खत्म हो गया तो खत्म, हाँ? जिंदगी भर के लिए, मतलब आप छोड़ना नहीं है। भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं? तब तो सांस, मतलब सांस छोड़ सकते हैं पर भगवान को नहीं छोड़ सकते, भगवान से ही तो सांस चल रही है, करेक्ट? तो जिंदगी भर करना है। तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, एज वी विल मेक प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो टेस्ट द थंडर है ना, ये धीरे धीरे हमको फील होना शुरू हो जाएगा, करंट लगने लगेगा, पॉजिटिव सेंस में, नॉट इन द नेगेटिव सेंस। और एक व्यक्ति को करंट लगेगा, वो दूसरे को छुएगा, उसको भी करंट लगेगा, वो दूसरे को छुएगा, उसको भी करंट लगेगा। एक ऐसा मूवी थी, आपको पता है, ए देखो मैंने मतलब याद चुक रही है। हाँ? अच्छा, अब 4-4 हो गया है, ठीक है, नाउ शी कैन से, बोलिए माता जी। अंदाज अपना अपना नाम की एक मूवी थी, पता नहीं, जो भी 2-3 मूवी में है, वो एक करंट को छू लेता है, उसके पीछे आ जाता है, वो भी हिलने लगता है, उसके पीछे आता है, वो भी। Prabhupada used to say Krishna consciousness is like that current। क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस? ऐसे करंट के समान, इससे नुकसान नहीं होता है, अच्छा मतलब करंट इन द पॉजिटिव सेंस, यस, यू नो। तो एक से दूसरे को लगना शुरू हो जाता है। और एक्चुअली ये मैं श्लोक दिखाने वाला था इधर, कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हर क्षण, एवरी मोमेंट वी कैन एक्सपीरियंस कृष्णा, इन एवरी मोमेंट वी कैन एक्सपीरियंस enjoyment, इन एवरी मोमेंट वी कैन एक्सपीरियंस थ्रिल एंड टेस्ट द थंडर। तो जैसे भगवत गीता में सबसे पहला श्लोक कौन बोल रहा है? पहला धृतराष्ट्र हो, अच्छा, धृतराष्ट्र बोल रहे। लास्ट श्लोक कौन बोल रहे हैं? संजय, संजय बोल रहे हैं। आपको पता है लास्ट के श्लोक में संजय क्या बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं, हाँ, ऋष्यामि च मुहुर मुहुर, दो मतलब वो तो एक यत्र पार्थ धनुर्धर वो नहीं, उसके जस्ट पहले का दो तीन, मतलब 76 एंड 77, आई थिंक 78 या 79 तक है ना। भगवद गीता का लास्ट श्लोक कहाँ तक है? 78 या 79 तक है लास्ट श्लोक, आप सबको पता है? बोलिए माता जी। लास्ट श्लोक है, संस्कृत श्लोक है वो तो, यस, जैसे संस्कृत श्लोक इसका किसी को याद है? एनीबॉडी, एनीबॉडी फ्रॉम हियर, लास्ट श्लोक का? यत्र योगेश्वरः कृष्णा, सब बोलिए, यत्र योगेश्वरः कृष्णा, यत्र पार्थ धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर्, ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम। तो भगवद गीता की शुरुआत हुई एक क्वेश्चन से, जो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा,
और एंड कर रहे हैं संजय ये बोलकर कि आप कुछ सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए, इतना गारंटी है जहां कृष्णा है जहां अर्जुन है विक्ट्री उधर ही होगी, बाकी आपके सोचने से कोई फायदा नहीं। इसी का जो पहला दो श्लोक है ना, इसके जस्ट पहले का जो दो श्लोक है, उसमें संजय बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, दिस डायलॉग बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा विच इज कॉल्ड भगवत गीता, इसके बारे में सोच के बार बार उनको थ्रिल एट एवरी मोमेंट हो रहा है। ऋष्यामि च मुहुर मुहुर, संजय सेज, और अगले श्लोक में ही सेज ऋष्यामि च पुनः पुनः। ऋष्यामी मतलब यही रोमांच, टेस्ट द थंडर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड संजय इज टेलिंग दैट कि ये बार बार सोचकर भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान और अर्जुन के बीच का जो डिस्कशन हुआ है उसके बारे में सोचकर बार बार क्या हो रहा है संजय को, ऋष्यामी च मुहुर मुहुर एक श्लोक में बोल रहे हैं और अगले श्लोक में बोल रहे हैं ऋष्यामी च पुनः पुनः, wherein he is confirming this thing that I am experiencing thrill at every moment. So what we are going to discuss now is हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें, हम भक्ति कैसे करें जिससे कि हम भी थ्रिल एट एवरी मोमेंट एक्सपीरियंस कर पाए। सी बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। आप में से किसको लगता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे? लाइफ इज अ रोलर कोस्टर बोल रही माधुरी। जिसको लगता है कि नहीं नहीं सब बढ़िया चल रहा है वो इल्यूजन में है, वो अंधकार में है। हाँ? सोचिए, अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। कोई अपनी मम्मी को फोन करेगा, माँ केम छो, बढ़िया सा मजामा, मजामा पड़ा ऊपर से प्लेन गिरी। कैन यू इमेजिन? ऐसा मतलब कभी कोई होता हुआ देखा हो, सुना है क्या बीच में ऊपर से प्लेन गिर गया? कभी नहीं देखा। तो ये रियलिटी है लाइफ की। और ये तो चलो लास्ट हो गया, उसके पहले भी वी ऑल नो कि हाउ देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, हाउ देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। तो आपको क्या लगता है भक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे कि नहीं आएंगे? कि नहीं ये भगवान है तो भगवान सब देख लेंगे? प्रहलाद के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आए थे? इतना आए थे कि हमारे ऊपर आए तो हम तो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। और वो भी और कोई नहीं, उनके खुद के पापा, इज ओन फादर। प्रहलाद की लाइफ में थे, प्रभुपाद की लाइफ में आए कि नहीं आए? 3 हार्ट अटैक। 70-80 साल की उम्र में अमेरिका जा रहे हैं, टाइपराइटर चोरी हो गया जाते ही, घर से निकाल दिया। वी कांट इवन इमेजिन। तो ऐसा नहीं है कि जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारे जीवन में अब सब बढ़िया चलेगा क्योंकि भगवान है सब बढ़िया है। गलत है, ऐसा नहीं हो। That will not happen. That is a wrong understanding. We should not have the wrong understanding that if we are worshipping Krishna, if we are serving Krishna, then everything else will be good in our life. No, some problems will happen. तो जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो क्या हम छोड़ दें अपनी माला, छोड़ दें भगवान को, छोड़ दें सेंटर आना संडे संडे? नहीं। तो ये हम ना छोड़ें, इसके लिए हमारे अंदर होना पड़ेगा कन्विक्शन। क्या होना होगा? कन्विक्शन इज एन इंग्लिश वर्ड, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब एक एक बहुत गहरा विश्वास, एक बहुत ही अटूट विश्वास, कन्विक्शन, नो कंफ्यूजन, फुल क्लैरिटी, जिससे कि जब उतार चढ़ाव आएंगे हमारे जीवन में तो भी हम भगवान को ना छोड़ें। एक बार जब आई थिंक 20-25 साल पहले मैं इधर आरवी कॉलेज में प्रचार कर रहा था, तो एक एक लड़का था, वो आता नहीं था प्रोग्राम में, अच्छा था बहुत, पर एक दो प्रोग्राम के बाद आना बंद कर दिया। यहाँ भी आप देखो शुरू में काफी लोग होते होंगे, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, फिर अभी जन्माष्टमी में वापस कुछ आएंगे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो वो लड़का, मैं बोला क्यों नहीं आते? बोलता नहीं सर, ये भगवान ने मेरे माता पिता को छीन लिया मुझसे, इसलिए अब मैं भगवान के पास नहीं हूँ। मैं बोला अरे ऐसा तुम कैसे समझ लिए भगवान ने छीन लिया? भगवद गीता पढ़ो तो पता चलेगा भाई ये सब कैसे होता है, क्यों होता है। तो बहुत बार क्या होता है जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो इन जनरल पीपल गो अगेंस्ट गॉड। वो दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन बोलता है मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आया, और डायलॉग फेमस थी। अब देखने मत जाइएगा, बट पॉइंट इज कि कुछ लोग इसमें गर्व फील करते हैं कि मैं भगवान से के पास कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होता है तो वो जाते हैं भगवान के पास, या जब गड़बड़ होता है तो भगवान के और अगेंस्ट हो जाते हैं। वी डोंट हैव टू डू लाइक दैट, नहीं तो हमारा सारा प्रसाद खाना, सारा प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना सारा वेस्ट होगी। दैट शुड नॉट हैपन। और वो कब होगा? जब हमारे अंदर कन्विक्शन हो। अभी देखिए अर्जुन, भगवत गीता के शुरू में अर्जुन एकदम कॉन्फिडेंट थे, क्या एकदम फर्स्ट क्लास था सब कुछ? शुरू में नर्वस हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, उनके हाथ से गांडीव फिसल रहा था। ऐसा नहीं था किसी ने उनको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया था तो पेन फिसल रहा है हाथ से, ऐसा नहीं था। गांडीव था जो कि उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब विराट कोहली को बैट दे दो उसको और क्या चाहिए, सचिन तेंदुलकर को बैट दे दो और क्या चाहिए, वैसे ही अर्जुन को गांडीव। हाँ?
और ही वॉज एट हिज फेवरेट प्लेस, युद्ध भूमि, ये उसका फेवरेट प्लेस है, युद्ध भूमि, होम ग्राउंड था। हाँ? फिर भी क्या हो गया, ही बिकेम सो कंफ्यूज, उनको समझ नहीं आ रहा है ये सही है ये सही है, युद्ध करूं नहीं करूं, परिवार वालों को मार, लाइक दैट ही इज थिंकिंग। एंड देन कृष्णा स्पोक भगवत गीता, और फाइनली अर्जुन का क्या हो गया, नष्ट मोहास्मृति दुर्लभता, पूरा क्लियर हो गया एकदम, नो कंफ्यूजन। तो भगवत गीता इज अ जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लियरिटी। क्या है भगवत गीता? सी टू सी। ये सब याद रखने का, आप लोग कॉपी वॉपी लेके आए हैं, आना चाहिए, जिससे कि कुछ अच्छी बातें सुने तो नोट कर पाए। इसका दो फायदा होता है, एक तो आप बाद में उसको देख पाओगे, पढ़ पाओगे, याद रहेगा, दूसरा आप दूसरों को शेयर कर पाओगे कल को। तो भगवत गीता इज अ जर्नी फ्रॉम सी टू सी, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कन्विक्शन है वो बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउट है, चलो प्रभु जी ने बोला आ जाओ तो आ गए, अब देखते हैं क्या होता है। हाफ हार्टेडली वी आर गोइंग एट, हाफ हार्टेड, यू अंडरस्टैंड? मतलब आधा ध्यान उधर भी है आधा इधर भी है, नहीं, पूरा फुल जोश से वी हैव टू गो अहेड, दैट इज कॉल्ड एज कन्विक्शन। तो अब हमको किन बातों से कन्विक्शन आएगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कन्विक्शन? क्योंकि अगर हमको रोमांच अनुभव करना है, इफ वी हैव टू एक्सपीरियंस थ्रिल एट एवरी मोमेंट, इफ वी हैव टू एक्सपीरियंस टेस्ट द थंडर, तो उसके लिए हमको ऐसे भक्ति करनी है कन्विक्शन वाली। वो ठंडी ठंडी आधा गर्म गुनगुना वाली नहीं, गुनगुना, यू अंडरस्टैंड, गुनगुना मतलब न गरम न ठंड, ल्यूकवार्म। जीसस क्राइस्ट ने बोला, जीसस क्राइस्ट ने बोला, आइदर बी हॉट और बी कोल्ड, इफ यू आर ल्यूकवार्म आई स्पिट यू आउट, मैं थूकता हूं, ऐसा जीसस क्राइस्ट ने बोला। तो या तो गर्म रहना है ठंडा रहना, ठंडा रहना तो ऑब्वियसली हमको पता है ठीक नहीं है, भक्ति में रहना है। लेकिन भक्ति में कैसा रहना है, बस समहाव रह रहे हैं, समहाव चल रहा है प्रभु जी, नहीं, एकदम जोश के साथ, एकदम उमंग के साथ, विद एंथुसियाज्म, विद रोमांच, विद थंडर। और वो कब होगा? जब हमारे अंदर कन्विक्शन होगा कि यही है राइट चॉइस। ये कहा था मतलब, ये भी था, ये कहा था, किस एड में था? पेप्सी में था। एक हो गया थम्स अप में टेस्ट द थंडर, दूसरा हो गया पेप्सी में यही है राइट चॉइस। बेबी भी बोलते हैं आदमी ऐसा हुआ। तो वी हैव टू हैव द कन्विक्शन, देखो अभी स्क्रीन आ गया, गुड। वी हैव टू हैव द कन्विक्शन कि ये जो पाथ हमने चूज किया है ये सही है, और चाहे जो हो जाए, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, वॉट एवर में हैपन इन लाइफ, वी विल नॉट गिव दिस पाथ। तो ये क्या क्या बातें से हम ये अब कन्विक्शन हो सकते हैं, मे बी विल जस्ट क्विकली सेट इट अप। तो अभी अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ चार पांच ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं विच इज गोइंग टू इंक्रीज अवर कन्विक्शन इन प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबको क्लियर है भी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कि हाउ वी शुड बी कन्विंस्ड दैट यस दिस इज द राइट पाथ, दिस इज द राइट जर्नी। तो उसमें सबसे पहला है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मेक्स अवर लाइफ मीनिंगफुल। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? कृष्णा कॉन्शियसनेस मेक्स अवर लाइफ मीनिंगफुल। अभी 2 मिनट इसको समझिए। अगर हम भक्ति में नहीं होते, अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे होते, तो हम क्या कर रहे होते जी? व्हाट वी वुड हैव बीन डूइंग? इधर उधर की बातें कर रहे होते, ठीक है, पैसा कमा रहे होते, और भी कुछ जो अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अभी नहीं करना है वो। बट द पॉइंट इज कि अगर मैं किसी से पूछूं तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो वो क्या बोलेगा? कुछ आंसर नहीं है उसके पास। और उसमें भी वो अचानक से मर भी सकता है, ये भी हमें पता है। वी नो दैट एनीबडी कैन डाई एनी मोमेंट, जैसे अहमदाबाद में हुआ, यहाँ आरसीबी, आरसीबी क्या है वो, आरसीबी में वो हो गया, तो कितने कुछ लोग गए होंगे, चलो चलो मजा करने जाएंगे, और आए नहीं वापस। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हमारा लाइफ मजाक है? हाँ? लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है, ओ दिस लाइफ इज नॉट द ओनली लाइफ, इसके आगे भी कुछ है, ये हमारी यात्रा है, दिस लाइफ इज लाइक अ जर्नी। तो आप सबने भगवत गीता के कुछ कोर्सेज अटेंड किए हैं, यू ऑल हैव अटेंडेड सम कोर्सेज ऑफ भगवत गीता। तो भगवत गीता में कुछ मेन मेन जो बातें लिखी है वो सबको पता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा, अरे माता जी प्रभु जी आप लोग इस्कॉन के प्रोग्राम में जा रहे हो इतने दिन से, जरा मेरे को भगवत गीता के बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलने के लिए होना चाहिए, नहीं तो यहाँ आने का फायदा क्यों? देखिए इस्कॉन एक छोटी मोटी संस्था का नाम नहीं है। ये ऐसा ही कोई ऐसा सत्संग प्रोग्राम नहीं है जहाँ आए मजा किए आज के आनंद की जय बोल के चले गए। इट इज नॉट लाइक दैट। What Prabhupada has given to us is very, very high.
हाँ, हमको बहुत कुछ मिला है और अगर हम वो पूरा ले लें तो हमारा परम सौभाग्य होगा। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिक प्रोग्राम विच यू आर अटेंडिंग। इट्स नॉट येट द प्रोग्राम। ये ऐसा ही कोई जो होते रहते ना हर जगह इधर उधर गली नुक्कड़ पे काफी सत्संग प्रोग्राम होते रहते हैं, देखा है आपने? हम उनका तिरस्कार नहीं कर रहे, वी रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, बट प्लीज अंडरस्टैंड वो सब प्रोग्राम करके कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ। हम्म, बस अच्छा लगा, आए चले गए वापस घर में, वही सब। हम्म, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ नहीं हुआ। लेकिन जो इस्कॉन प्रोग्राम्स हैं, दे आर वेरी स्पेशल। व्हाई दे आर स्पेशल? क्योंकि यहाँ सब बातें अच्छे से एक एक डिटेल में बताई जाती हैं। हम्म, तो इसीलिए आप जो भगवत गीता के क्लासेस अटेंड करते हो या संडे संडे आते हो, अगर कल को कोई आपसे पूछे भाई प्लीज टेल मी व्हाट आर द मेन टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, और अगर आप ब्लैंक हो जाओगे तो प्रभुपाद बोलेंगे अरे यार इतना किया उसका फायदा क्या हुआ? तो कोई बता सकता है सब मेन टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, मैनुअल ऑफ अवर लाइफ? वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। एकदम सही बोला। प्रभु आपका नाम? अजय। प्रभु के लिए हरि बोल बोलिए सब। और माता जी ने भी एकदम अच्छा बोला कि पहले बात तो भगवत गीता है क्या? वो एक मैनुअल जैसा है जिसके आधार पर हम अपना जीवन बिता सकते हैं। तो वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल, पहली शिक्षा, मेन शिक्षा। और क्या मेन शिक्षा है? हाँ, कर्म, लॉ ऑफ कर्म। हाँ, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे ये लिखा। और क्या है मेन भगवत गीता में? क्या माता जी बोलिए बोलिए। भगवत प्राप्ति, सर्वधर्मान परित्यज। भाई जीवन का लक्ष्य क्या है? तो भगवत गीता को पढ़कर हम समझते हैं अच्छा जीवन का ये लक्ष्य है। तो एक बार एक सीनियर डिवोटी ने मेरे को बताया था कि अगर हमें याद रखना है भगवत गीता की चार मेन बातें हम याद रख सकते हैं। एवरीबडी शुड रिमेम्बर दिस, और अगली बार आपको कोई पूछे तो आपको ये चार बातें बतानी है। पहली बात क्या? दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल। ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। क्या हुई पहली बात? तो ये हमको भगवत गीता से पता चलता है। हाँ, बाकी डिटेल्स अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको पता है कि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, आत्मा के लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल। ये जो जीवन है, ये वाला जीवन, आप एक दिन पैदा हुए थे और एक दिन मर जाओगे। ये वाला जो जीवन है यही सब कुछ नहीं है। इसके पहले भी आप थे, इसके बाद भी आप रहोगे। तो फर सबको दिख रहा है स्क्रीन? सबको स्क्रीन देखेगा, ओके? सो वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट द थंडर। आई कांग्रेचुलेटेड यू ऑल फॉर टेकिंग ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। इस स्पिरिचुअल जर्नी के लास्ट में कौन मिलेगा आपको? अच्छा, पहली बात तो प्रभुपाद इज वेरी हैप्पी। लास्ट में कौन मिलेगा आपको? कृष्णा मिलेंगे। ठीक है, और हमने डिस्कस कर लिया कि स्पिरिचुअल जर्नी मतलब क्या। यू सेट्स, कोई बोला चैंटिंग, कोई बोला तिलक, कोई बोला सुबह उठना, कोई बोला प्रसाद, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स वी आर डूइंग। एंड देन आई सेड कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो एवरी मोमेंट वी कैन एक्सपीरियंस थ्रिल, थ्रिल एट एवरी मोमेंट। रिमेंबर आई सेड कि संजय बोल रहे हैं ऋष्यामि च मुहुर मुहुर ऋष्यामि च पुनः पुनः, 76 एंड 77, these two श्लोकास। एंड देन आई सेड कि ये कैसे होगा? हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं होगा, आधे मन से कर रहे हैं कि चलो यहाँ भी वहां भी पता नहीं यहाँ क्या होगा, चलो देखने में तो लोग अच्छे दिख रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। नॉट लाइक दैट, विथ फुल कन्विक्शन वी हैव टू प्रैक्टिस। एंड देयर वी डिस्कस कन्विक्शन में, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स नाउ। पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मेक्स अवर लाइफ मीनिंगफुल। सो फार सो गुड, सब क्लियर है? अभी हम थोड़ा आगे जल्दी जल्दी जाएंगे। तो क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस मेक्स अवर लाइफ मीनिंगफुल, इसीलिए वी आर कन्विंस्ड दैट वी वांट टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ रहे हैं हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो इमेजिन करिए कोई फुटबॉल मैच चल रहा है। इमेजिन सम फुटबॉल मैच इज गोइंग ऑन एंड ऑल प्लेयर्स आर रनिंग हियर एंड देयर, सम आर wearing blue jersey, some are wearing red jersey, and they are all kicking the ball here and there, पर कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। तो उस मैच का कोई मतलब है? गोल पोस्ट ही नहीं है। विदाउट गोल पोस्ट डज फुटबॉल मैच हैज एनी मीनिंग? सिमिलरली, अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो उस जीवन का कोई मतलब है? इट्स लाइक अ मीनिंगलेस लाइफ। इफ यू आस्क एनीबॉडी, दे विल से नहीं नहीं सर है ना, मतलब पैसा कमाना है, ऐसा बोलेंगे वो। बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को बड़ा करने के बीच में मर गए तो मतलब फैक्ट ये है कि उनके पास असली कोई गोल नहीं। ये सब नकली गोल्स, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल गोल्स, इल्यूजरी गोल्स। बट जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है वो दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोर टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, करेक्ट? पहला, दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल। दूसरा, दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल। तीसरा,
दिस वर्ल्ड इज नॉट ऑल इन ऑल। ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, यही सब कुछ नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत कुछ है, इसके नीचे भी बहुत कुछ है। ये पूरा एक ब्रह्मांड है, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है। ये तो एक छोटा सा भौतिक जगत है। हाँ, इतना कुछ पता चलता है हमको। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। कृष्णा से यद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कृष्णा से इन भगवद गीता। तो ये तीसरा। और चौथा क्या टीचिंग है भगवद गीता का मेन? वी आर नॉट ऑल इन ऑल। हम ही सब कुछ नहीं है, सर्वे सर्वा। हमसे ऊपर भी बहुत चीजें हैं, देवी देवता है, प्रकृति है, उनके ऊपर भगवान है, और बहुत सारे भगवान के अवतार वगैरह हैं। सबसे ऊपर कौन है? श्री कृष्ण। एते चमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम से। राइट। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप भगवद गीता क्लासेस में जा रहे हो, आपने अभी तक क्या सीखा, आप ये चार बातें बता सकते हो। कौन सी चार बातें? पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा। तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स नाउ वी अंडरस्टैंड, ओ दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल। मतलब 24 घंटा बॉडी को नहीं देना है, थोड़ा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सोल को भी देना है। इससे ये पता चला। दूसरा, दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल। मतलब यहीं से शुरू होकर यहीं सब खत्म नहीं हो रहा है, पहले से आ रहा है, और अभी क्या करेंगे उस पर डिपेंड करेगा आगे क्या होने वाला है। तो जो समझदार है वो अभी सही काम करेगा। करेक्ट। देखो, जो बेवकूफ होता है उसको कल का कुछ पता नहीं। जो थोड़ा समझदार होता है वो 1 महीने का प्लानिंग करता है। जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं 2-3 साल आगे का प्लानिंग करते हैं। यू नो राइट। दोज हु आर इंटेलिजेंट पीपल, दे डू फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन जो बहुत समझदार होता है वो इस जीवन के बाद क्या होगा उसका भी प्लानिंग करता है। दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन। और तीसरा, दिस वर्ल्ड इज नॉट ऑल इन ऑल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अरे ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर सब कुछ है। हम अच्छा करेंगे तो ऊपर भी जाएंगे, खराब करेंगे तो नीचे भी जाएंगे, और यहीं पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है? ओ, इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर ही निकलना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। देन वी अंडरस्टैंड दिस। ओ, इसके ऊपर एक आध्यात्मिक जगत है, किंगडम ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट ऑल्सो सेड वी आर इन दिस वर्ल्ड, वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। समझ में आया? क्या समझ में आया? आयुष प्रभु आप बताइए। वी आर इन दिस वर्ल्ड, वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब? हाँ, हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया के नहीं है। हम तो किसी और दुनिया के हैं। किस दुनिया के हैं? भगवान धाम, भगवत धाम के हैं हम। और वहां खेलते थे, मजा करते थे, अभी यहाँ आ गए हैं भगवान से ऐसे कट्टी करके, ऐसा, लाइक दैट। एंड देन चौथा, वी आर नॉट ऑन इन ऑल। हर व्यक्ति यहाँ अपने आप को भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ? एक दांत में दर्द होगा, जाके डॉक्टर के पास रोएगा। एक ऐसा भगवान। तो भगवत गीता हमें सिखाती है हम भगवान नहीं है। कौन भगवान है? भगवान भगवान है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना। सो देन कृष्णा कॉन्शियसनेस मेक्स अवर लाइफ मीनिंगफुल। ये पहली बात समझ में आ गई। तो इसलिए क्या अभी कभी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ सकते? क्योंकि छोड़ दिया तो क्या क्या लाइफ मीनिंगलेस है। तो ये पहला, कि ये समझ लिए तो इसलिए आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग? कन्विक्शन। दूसरा, दूसरा कारण, क्या चीज का कारण कि कभी नहीं छोड़ेंगे इसका कारण? कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफर्स रियल रिलीफ फ्रॉम रियल सफरिंग्स। रियल रिलीफ फ्रॉम रियल सफरिंग मतलब क्या? अभी देखिए, अगर आपके घर में नल में पानी नहीं आ रहा, लेट्स से, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, इफ यू आर नॉट गेटिंग वाटर इन योर टैप, इज इट अ रियल सफरिंग? मतलब एकदम एब्सोल्यूट, एकदम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि बगल के घर में आ रहा है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप जहां रह रहे हो वहां नहीं आ रहा है, पर बगल के घर में आ रहा है। आपका बेटा नालायक है, तो बहुत बड़ी एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है? नहीं, रिलेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरे का बेटा नहीं है। तो ये रियल सफरिंग्स नहीं है। आपको पता है रियल सफरिंग्स क्या है? आज काम करने वाली बाई नहीं आई, ये भी रियल सफरिंग नहीं है, ये रिलेटिव प्रॉब्लम है। ये सब रियल सफरिंग क्या है? यस, समथिंग विच इज फॉर एवरीवन, समथिंग विच इज ऑल द टाइम वी कैन नॉट अवॉइड। तो क्या है वो? किसी को पता है? व्हाट आर द रियल सफरिंग्स ऑफ लाइफ? और कोई बताएंगे? जी जा, जीवन, मृत्यु, जरा, व्याधि। हाँ? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये जो चार है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये क्या है? रियल सफरिंग है। टेम्पररी नहीं है, और रिलेटिव नहीं है कि आपको है मुझे नहीं है। नहीं, सबको है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या करता है?
ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे आपको फ्री कर देगा वास्तविक रूप से। इट्स अब जैसे देखिए, कुछ लोग समझ गए बूढ़ा होना प्रॉब्लम है, कुछ लोग समझ गए, तो बाजार में क्रीम मिलती है, एंटी रिंकल क्रीम। वो लोग एक के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, गोरा दिख रहे हैं, रिंकल्स नहीं दिख रहे हैं। एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम करके मिल रहा है। आपको क्या लगता है वो रियल सॉल्यूशन है? डू यू थिंक इट्स अ रियल सॉल्यूशन? नो। सो चार केस बन सकते हैं: रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन, रियल प्रॉब्लम का टेम्पररी सॉल्यूशन, टेम्पररी प्रॉब्लम का टेम्पररी सॉल्यूशन, टेम्पररी प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन। लेकिन वो सब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर इतना समझ लीजिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या करता है? रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? तो रियल प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इस भौतिक जगत में जब हम हैं, तो एक चीज तो गारंटीड है। क्या गारंटीड है? व्हाट इज गारंटीड इन दिस वर्ल्ड? और कुछ गारंटी हो नहीं हो, दुख मिलना आपको गारंटीड है। क्यों? वापस भगवत गीता क्या बोल रहे हैं कृष्णा भगवत गीता में इस जगत के बारे में? दुखालयम अशाश्वतम। कोई पानी के अंदर है, नदी के अंदर गए, कावेरी में आप लोग नहाने वाने गए कभी? पानी के अंदर है, बोला अरे अरे मैं गीला हो रहा हूँ, गीला हो रहा हूँ। अरे पानी के अंदर हो तो क्या होगा? गीला ही होगा। तो इस जगत में है तो क्या होगा? दुख तो आएगा। तो कभी कभी कुछ लोग पिक्चर बनाते हैं। देखिए, हमने बहुत सारी पिक्चर की बात कर लिया, और इसका मतलब नहीं देखने जाना है, पर कहने का मतलब सीख सकते हैं। शास्त्र चक्षु, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो सब चीज को शास्त्र की नजर से देख सकते हैं। हम्म? एक पिक्चर कल हो ना हो, तो सही बात है ना, कल हो ना हो, पर वो हमको समझ में आता नहीं है। एनीवे, तो एक पिक्चर बनी थी कभी खुशी कभी गम। गलत है। इस जगत में कभी खुशी कभी गम नहीं है। कभी खुशी अक्सर गम, माता जी ने एकदम ठीक पकड़ा। दैट इज द टाइटल ऑफ द मूवी ऑफ लाइफ। कोई कुछ लोग बोलते हैं अरे सर क्या परेशानी परेशानी दुख दुख के पीछे पड़ गए, देखो कितना मजा भी तो है। कभी खुशी है कभी गम है सर, छोड़िए गम को छोड़िए। पर भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि कभी खुशी कभी गम नहीं है, कभी खुशी। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इस सोचेंगे इस गम से बाहर कैसे निकले। हाँ? वो ये छोटी मोटी खुशी के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि उनको पता है मैं ये खुशी तो, वो गाजर है, वो गधे के आगे गाजर टांग देते हैं ना, गधे के आगे डोंकी, कैरेट इन फ्रंट ऑफ द डोंकी। इट्स लाइक दैट, बट एक्चुअली वो डंडा ही मार रहा है गधे को। लाइक दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये देखिए, ये हमारा हाल है इस दुनिया में। हम्म? ये जो है ना लटका हुआ, ये हम सब हैं। जंगल में है ये व्यक्ति, भाग रहे जंगली जानवर पीछे पड़ गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। स्टोरी क्या है, पुराणों में आती है स्टोरी। एक व्यक्ति है, जंगल में फंस गया है, जंगली जानवर पीछे पड़ गए, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, भागते भागते एक पेड़ मिला उसको। हाँ? पेड़ के ऊपर चढ़ गया जान बचाने के लिए, और वो लटक गया वो डाली से। एक ही इज हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द ट्री। अभी एक हाथी भी आ गया, तो ऐसे से पेड़ को हिला रहा। अच्छा इतना भी नहीं, मतलब ये देखिए पीछे शेर है, मतलब कूद गया तो शेर खा लेगा। जिस पेड़ पे टंगा हुआ है उसको हाथी हिला रहा है। और ये जो ब्रांच है ना, उस पे दो चूहे भी हैं, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा, वो भी कटर 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 काट रहा है धीरे धीरे। हाँ? नीचे क्या है, कुआं, कुआं के अंदर सांप है, सांप है। इतना ही नहीं, ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से मधुमक्खी बार बार काट रही है, दोनों हाथ टंगा हुआ है, एक मधुमक्खी काट रही है। अभी ये हमारा मिस्टर हीरो को देखिए क्या कर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा ना टप टप करके क्या गिर रहा है मधुमक्खी के छत्ता में से, हनी। और ये सोच रहा है आनंद है। ऐसा सुना, शास्त्रों में आती है एक कथा। हाँ? ये कौन है, ये हीरो, मिस्टर हीरो मिसेस हीरो, कौन है ये? हम सब है चारों तरफ मामला गड़बड़। एक बार एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया ना, सब हड्डी टूट गई उसकी, तो हॉस्पिटल में था। इधर एक प्लास्टर, इधर एक प्लास्टर, वो दोनों पैर ऐसा टंगा हुआ। अब मिलने वाला है, बोले, कैसे हो? अच्छा, दैट इज अवर कंडीशन, इट लाइक दिस इज अवर कंडीशन। और देखिए माया के प्रभाव, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाल बुरा है, लेकिन वो जो टप टप जो थोड़ी बूंदे शहद की गिर रही है, वो चाटने में लगा है, और भगवान को नहीं देख रहा है, भगवान को नहीं देख रहा है। दिस इज माया। कि जो कभी खुशी कभी गम का जो कभी खुशी है ना,
वही हमको पकड़ ले रहा है और हम भगवान को देख ही नहीं पा रहे हैं। अब ये जो है ना, इसको आचार्य बताते हैं कि ये क्या है। ये जो व्यक्ति है तो हम सब है। ये जो जंगल है यही भौतिक जगत है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द फॉरेस्ट, जहां वो भाग रहा है। फॉरेस्ट इज द मटेरियल वर्ल्ड। जो जानवर पीछे पड़े हैं ना, शेर वगैरह, जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, जो पीछे पड़े हैं, दे आर डिजीजेस, रोग। हम सब के पीछे पीछे रोग भाग रहा है। आज नहीं तो कल रोग आने वाला है। बता के आए तो अच्छा है, नहीं तो बिना बताए आ जाता हूँ। अचानक से कोई टेस्ट कराने जाता है, बोलता है सर आपको तो 4th स्टेज का कैंसर है। सुना है आपने? ऐसे हमारे हर के परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, मैं कोई बहुत इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। तो ये जो जंगली जानवर पीछे पड़े हैं वो क्या है? रोग। अलग अलग प्रकार के रोग हमारे पीछे पड़े हैं। ये जो हाथी है ना, पेड़ हिला रहा है, वो है काल, टाइम। टाइम से सब धीरे धीरे कुएं में गिरेंगे। हाँ? और ये जो सांप है, वो है डेथ। हमारा इंतजार कर रही है, कब आएगा ये। डेथ इज वेटिंग फॉर अस। और ये जो चूहा है काला और सफेद, दिन और रात का चूहा धीरे 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 हमको मृत्यु के करीब ले जा रहा है। दिस चूहा ऑफ दिन एंड रात। सब कोई सुन पा रहा है अच्छे से? ये चूहा जो है दिन और रात का हमको धीरे धीरे कहाँ ले जा रहा है? मृत्यु की तरफ, जो नीचे मुंह खोल के इंतजार कर रही है। और ये जो मक्खियां जो हमको काट रही हैं, वो है हमारे अलग अलग इच्छाएं, जिनकी वजह से हमें पापड़ बेलना पड़ रहा है। अब किसी को पैसा कमाना है तो फ्री में कोई आके पैसा दे देगा, ये लो भैया 5 करोड़। ऐसा होगा सुरेश प्रभु? हाँ, इफ यू वांट 5 करोड़, विल समबडी कम एंड गिव टू यू 5 करोड़? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दुख झेलना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। करेक्ट? सो दीज वास्प्स और दीज बीज आर कंसिडर्ड टू बी आवर मटेरियल डिजायर्स व्हिच आर कॉन्स्टेंटली ट्रबलिंग अस। ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, हर क्षण हमें परेशान कर रही हैं। लेकिन फिर भी ये जो टप टप करके थोड़ा बहुत हनी शहद गिर रहा है, वो छोटे मोटे सुख के बराबर है, जिसके चक्कर में हम भगवान को भूल रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग अवर सिचुएशन? दिस इज अवर सिचुएशन। और इसके लिए शंकराचार्य ने क्या बोला? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुष्टारे कृपया पारी पाहि पुराण। शंकराचार्य इज टेलिंग कि अरे बहुत हो गया भाई। एक जन्म, एक और जन्म, एक और जन्म, जिंदा हो रहे हैं मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं मर रहे हैं। क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या? हाँ? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक एक माँ के गर्भ से, एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ से, दूसरे माँ के गर्भ में क्या चल रहा है? इह संसारे बहुदुष्टारे कृपया पारी पाहे मुरारे। शंकराचार्य इस टर्निंग। क्या मिलेगा भौतिक जगत में? यही मिलेगा, और क्या मिलेगा? सब ठीक थोड़ी चलेगा। समथिंग और द अदर हैज टू गो रॉन्ग। तो ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कन्विक्शन के लिए? कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मेक्स अवर लाइफ मीनिंगफुल। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि कन्विक्शन के लिए? कि यही है जो रियल सॉल्यूशन है रियल सफरिंग का। करेक्ट? अभी तीसरा पॉइंट, कि केवल हमको सफरिंग से छुटकारा नहीं दिला रहा है ये, जो असली हैप्पीनेस है ना, हमको उसके पास ले जा रहा है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? देखो, एक तो हो गया कि एक आदमी आपको, वो क्लोरमिंट आता था, एक क्लोरमिंट करके च्युइंगम आता था, उसका एड में आता था, उसका सिर को ना बाल्टी में डुबो देता था वो, पान वाला। सोचिए आपका सिर को पकड़ के कोई पानी में डाल दे, कैसा लगेगा आपको? सांस फूटेगी, दम फूटेगा। जैसे ही आपको लगे कि आप मरने वाले हो, अचानक से वो बाहर निकाले, फिर वापस अंदर डाल दे। इमेजिन करो आप ऐसा सिचुएशन। हाँ, तो जब आप पानी के बाहर हो गए तो क्या लगेगा? आहा हा हा, आनंद ही आनंद, एकदम सुख मिलेगा। पर वो क्या असली सुख है? अरे वो तो डूब रहे हैं, उससे बचने के लिए 2 मिनट के लिए सांस मिल गई, वो सुख लग रहा है। करेक्ट? तो सफरिंग से ही बच्चे बाहर खेल सकते हैं, अगर बाहर खेलना अलाउड है तो सफरिंग से ही छुटकारा मिलना ही सुख नहीं है। वो तो माइनस से हम जीरो तक आ गए। हम्म? हरे कृष्णा, इसको भी फटाफट ऑन करना पड़ेगा। वो तो हम माइंड, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बस ऑन कर दीजिए। हाँ। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि माइनस से जीरो पे आना परफेक्शन नहीं है, जीरो से पॉजिटिव में जाना है। एक वास्तविक सुख भी है, जो खाली सफरिंग से हटना नहीं है, वास्तविक सुख है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको उस वास्तविक सुख पर ले जाता है। व्हाट डिड वी सी इन दिस वीडियो? यस, यस प्रभु। और वो है सुख बेसिकली। हाँ? जो सुख की हम इच्छा कर रहे हैं, वट एवर हैप्पीनेस वी वांट, वो है ही नहीं इस वर्ल्ड में।
और इन चीजों में है ही नहीं। ये लैपटॉप में बच्चे लोग को बोलता है, अरे आईफोन खरीद लो पापा। उसको लगता है आईफोन खरीद लेगा तो बहुत खुशी सुख हो जाएगा, 2-3 दिन बस। फिर क्या, वापस बैक टू नॉर्मल। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, लगता है ये ले लेंगे तो खुश हो जाएंगे, और 2-3 दिन बाद वापस। पता चला बहुत बार वही दुख का कारण होता है। आपको पता है टमाटर का भाव एक बार बहुत बढ़ गया था, रिसेंटली, आई थिंक लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले की बात है। टोमेटोज हैड बिकम लाइक गोल्ड। तो एक किसान था, ही वाज अ टोमेटो बिजनेसमैन। ही ओवरनाइट ही बिकेम करोड़पति, 4 करोड़ ओवरनाइट। पूरा कैश आया उसके पास, 4 करोड़। और वो सोचा रात में रख के अगले दिन बैंक में जमा करेगा। आके किसी ने मर्डर कर दिया उसे, न्यूज में आया था ये। दैट इज द नेचर ऑफ हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। कि मिलना तो छोड़ो, उसके वजह से हो सकता है दुख मिल जाए। दैट इज द नेचर ऑफ हैप्पीनेस, सो दिस इज अवर कंडीशन। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस गिव्स अस रियल हैप्पीनेस। नहीं तो क्या होता है बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस के? वी हैव बिग हाउसेस बट स्मॉल हार्ट्स। सोचिए, पहले छोटे छोटे घर में भी लोग कितने लोगों को बुला लेते थे। आज बड़ा बड़ा भी घर होगा ना, कोई किसी को अपने घर बुलाता नहीं है, गेट बंद कर लेता है, क्योंकि दिल छोटा हो गया है। दवाई बहुत है, मेडिकल टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन छोटा बच्चा को कैंसर हो रहा है। क्या चल रहा है? मोर मेडिसिन बट लेस हेल्थ। मोर कंफर्ट, बहुत ऐशोआराम है, एसी है, वो है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं। सोचिए, पहले सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता था। सब आटा पीसना है तो भी ऐसे पीस रहे हैं, हाँ, चटनी पीस रहे हैं तो भी ऐसे पीस रहे हैं। फिर भी सबके पास सबके लिए टाइम होता था। एवरीबडी हैड टाइम फॉर ईच अदर। टुडे इन अ प्रेस ऑफ बटन एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट नोबडी हैज टाइम फॉर ईच अदर। मतलब कुछ गड़बड़ है। पहले घर के गेट के आगे लगाते थे अतिथि देवो भव। घर के गेट के आगे क्या लगाते थे? अभी लगाते हैं कुत्तों से सावधान। उसके घर में कुत्ता नहीं है, फिर भी लगा दिया है, कोई आए नहीं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? ठीक है। पहले बोलते थे वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी पृथ्वी एक परिवार है। अभी एक माँ बाप और एक बच्चा भी साथ में ढंग से नहीं रह पा रहा। छोटा परिवार सुखी परिवार बोलने से नहीं होता है। वो वहां सुख है ही नहीं, सुख कहीं और है। पहले चीजों का इस्तेमाल करते थे और लोगों से प्रेम करते थे। थिंग्स वर यूज्ड, पीपल वर लव। टुडे पीपल आर यूज्ड एंड थिंग्स आर लव। तो हम ऊपर गए कि नीचे चले गए? ये वो छोटा होगा, पर पहले था फॉर्मूला संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम, मतलब संतोष में ही सुख है। क्योंकि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसका तो कोई अंत नहीं है, संतोष में ही सुख है। अभी क्या हो गया? देखो पेप्सी वापस आ गया। ये दिल मांगे मोर। कुछ भी ले लो, सामने वाले का पेट ही नहीं भर रहा, और चाहिए और चाहिए, बेचारा परेशान है। हाँ? पहले बात बात में लोग बोलते थे राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, जय राम जी की। कोई गुजराती को आप फोन करो, बोलेगा जय श्री कृष्णा। है ना, सुना है ना? बहुत बहुत ज्यादा पुरानी भी बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अभी टुडे, आज की बात है। अयोध्या में आप जाओगे, लोग बोलेंगे राम राम, जय राम जी की। लेकिन अभी क्या हो गया? लोग नो शिट। सोचो, चलते चलते आपका पैर टकरा जाए, चलते चलते पैर टकरा जाए, तो पहले क्या निकलता था अपने आप? हाय राम, राम राम, हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी क्या निकलेगा? लोग पता ही नहीं शिट क्या होता है। शिट मतलब पॉटी। ओ शिट। वाह भाई, मॉडर्न बन गए हैं। तो क्या बनेंगे अगले जन्म में? खाली हैप्पी बर्थ। लेकिन अकस्मात राम राम निकलेगा, राधे राधे निकलेगा, हरे कृष्णा निकलेगा, तो भगवान का स्मरण हो रहा है। दैट वॉज कल्चर। क्योंकि भगवान को छोड़ा, आत्मा को छोड़ा, सब कुछ छूट गया। देखिए, 3 चीज होती है, बॉडी माइंड एंड सोल। हम सब जो है 3 चीज का पैकेज है। हाँ, हम सोल है, लेकिन हम माइंड को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम बॉडी नहीं है, लेकिन बॉडी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब सोचिए, घर में पत्नी बीमार है, बोलते सुनिए जरा दवाई वाई देंगे। अरे नहीं भाई, तुम बॉडी थोड़ी हो, सोल। ये मतलब नहीं है इसका, दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट? सो दो वी आर सोल, वी आर नॉट द बॉडी, वी कैन नॉट निग्लेक्ट द बॉडी, वी कैन नॉट निग्लेक्ट और इग्नोर द माइंड। सो वी आर पैकेज ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। तो पहले लोग क्या करते थे? सोल के पीछे भागते थे। सोल और भगवान,
क्योंकि सोल भगवान का ही अंश है। तो अपने आप ही बॉडी भी अच्छी थी, माइंड भी अच्छा था। बोला अरे नहीं, क्या सोल क्या भगवान, सब छोड़ो, हम खाली बॉडी और माइंड के पीछे भागेंगे। किधर है बॉडी, किधर है माइंड? आज के डेट में सबसे क्या लोगों का मेंटल हेल्थ। तो सोल और भगवान को छोड़ा तो बॉडी और माइंड भी छूट गया। लेकिन सोल और भगवान को पकड़ेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस को पकड़ेंगे, तो विल सी ऑटोमेटिकली बॉडी और माइंड भी अच्छा रहेगा। सो वी शुड बी कन्विंस्ड अबाउट दीज थिंग्स, अदरवाइज स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। और हमें पता है क्यों कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें वास्तविक सुख देता है। ये देखा है उदाहरण सबने, आप लोग तो बहुत दिनों से कोर्स अटेंड कर रहे हो ना। मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो उसके बाद आप कुछ भी दीजिए, उसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, उसको पानी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? भगवान चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, शुरू के दिनों में 67 68 के आसपास, प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है? वो जो लड़की थी ना, न्यूज रिपोर्टर, वो अभी तक उसको ये लगता था कि आध्यात्मिक जीवन मतलब जंगल में जाना, एक पैर पे खड़ा हो जाना, तपस्या करना, मतलब कोई सुख और आनंद नहीं, ऐसा उसको लगता था। इसलिए उसने स्वामी जी से पूछा, प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी स्पिरिचुअल लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का गोल क्या है? प्रभुपाद समझ गए क्यों पूछ रही है। प्रभुपाद समझ गए कि इसने, इसको ना पहले लोगों ने कुछ उल्टा पुल्टा बोला हुआ है आध्यात्मिकता के बारे में, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। तो पता है प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने बोला गोल, उसने पूछा व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? प्रभुपाद ने बोला गोल ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय। एकदम खुश, एंजॉयमेंट तो सबको चाहिए। फिर प्रभुपाद ने बोला बट यू शुड नो हाउ टू एंजॉय, बट यू शुड नो हाउ टू एंजॉय। तो हम कैसे एंजॉय करते हैं? भगवान के साथ, भगवान के जैसा नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी आर ऑल सपोज टू एंजॉय। हम सबको एंजॉय करना है। आत्मा आनंदमयोभ्यासात्, बिना आनंद के आत्मा रह ही नहीं सकती, हर एक को आनंद चाहिए। लेकिन गलत तरीका क्या है एंजॉय करने का? एंजॉय लाइक कृष्णा। कैन आई एंजॉय लाइक मोबाइल? अरे आई एम नॉट मोबाइल, हाउ कैन आई एंजॉय लाइक मोबाइल? कैन आई एंजॉय लाइक लैपटॉप? अरे आई एम नॉट लैपटॉप, हाउ कैन आई एंजॉय लाइक लैपटॉप? कैन आई एंजॉय लाइक कृष्णा? आई एम नॉट कृष्णा। किसी को डाउट है? एनीबडी हियर थिंक्स कि यू आर कृष्णा? एक बिल्डिंग नीचे गिरेगी बस गए, खत्म। दांत में दर्द होगा जाएंगे डॉक्टर के पास, पोटी आएगी रोक नहीं पाएंगे, जाना पड़ेगा दौड़ के कृष्णा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। कुछ लोग समझते हैं हम भगवान है। दो तरह के पागल होते हैं वर्ल्ड में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फूल्स। वन काइंड ऑफ फूल्स आर दोज हु थिंक गॉड इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एंड अदर फूल्स आर दोज हु थिंक ह्यूमन बीइंग इज गॉड। व्हाट आर टू काइंड्स ऑफ फूल्स? सम हु थिंक गॉड इज लाइक ह्यूमन बीइंग। जब कृष्णा आते हैं उनको लगता है ये तो साधारण मनुष्य है, तो ये क्या कर रहा है ऐसा। उनको लगता है भगवान कौन है? साधारण मनुष्य। भगवान साधारण मनुष्य नहीं है। और उसको लगता है जो साधारण मनुष्य है वो भगवान है, उसको लगता है हम सब भगवान है, वो भी गलत है। एनीवे, तो वी आर नॉट कृष्णा, सो वी कैन नॉट एंजॉय लाइक कृष्ण। तो क्या करें? एंजॉय नहीं करें? नहीं, एंजॉय करना है, बट विद कृष्णा। ये सबने नोट कर लिया? वी आर नॉट सपोज टू एंजॉय लाइक कृष्णा, बट वी आर सपोज टू एंजॉय विद कृष्णा। अब कोई बोलेगा अच्छा कृष्णा मतलब सारा मजा कृष्णा ही है। लेकिन देखिए कृष्णा कौन है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बैठा है डिक्टेटर जैसा और हम सबको नौकरी पे लगा रहा है ना, ऐसा नहीं है कृष्णा। कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट। वही सब चीज के मालिक हैं, वही सब चीज के भोक्ता हैं। जैसे हम देखते हैं रामायण में, महाभारत में हजारों घटनाएं हैं जहां पे ये सिद्ध होता है कि भगवान इज द ग्रेटेस्ट। आप बता सकते हो एक दो बातें? मैं थोड़ा हिंट देता हूं यहाँ। एक दो बातें बताइए जो ये सिद्ध करता है कि भगवान जो है वो ग्रेटेस्ट। टेल मी वन और टू थिंग्स व्हिच प्रूव्स दैट गॉड इज द ग्रेटेस्ट। क्विकली, थोड़ा हिंट है यहाँ। कोई है जो पूरा इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत को लेफ्ट हाथ हाथ की ये वाली उंगली पे 7 दिन 7 रात उठा सके? किसने उठाया? ही इज द ग्रेटेस्ट। और बहुत सारे राक्षस, कोई भी राक्षस रहने दो, हिरण्यकश्यपु जैसा भी राक्षस रहने दो, न दिन में न रात में सारा कैलकुलेशन कर रहा है। हाँ, हिरण्यकश्यपु क्या कर रहा है? वो सोच रहा है ही इज स्मार्टर देन गॉड। हिरण्यकश्यपु ही इज थिंकिंग ही इज स्मार्टर देन गॉड। ब्रह्मा को बोलता है मेरे को वरदान दो कि मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा ने बोला अरे मैं तो अमर नहीं, तुमको कैसे अमर बना? तो अब दिमाग लगाना चालू। अच्छा एक काम करता हूँ, भगवान को बेवकूफ बना। कैसे बेवकूफ बनाता हूँ? अच्छा ब्रह्मा जी आप एक काम करिए, मेरे को वरदान दीजिए
कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा ने बोला तथास्तु। ब्रह्मा को फुल कॉन्फिडेंस है भगवान के ऊपर। ब्रह्मा जी को फुल कॉन्फिडेंस है भगवान के ऊपर कि मैं कुछ भी गड़बड़ करूं भगवान देख लेंगे, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ। लाइक दैट ब्रह्मा जी इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, सो ही हैज फुल फेथ इन कृष्ण। तो वो बोले तथास्तु। फिर अब हिरण्यकश्यप बोल रहा है, मैं ना ह्यूमन बींग से मरूं ना एनिमल से मरूं, तथास्तु। मैं ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तथास्तु। मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तथास्तु। मैं ना जमीन पे मरूं ना आसमान में मरूं, तथास्तु। ब्रह्मा तो तथास्तु तथास्तु बोल दिए। अब हिरण्यकश्यप को लगा यस अब कौन मारेगा मैं, लेकिन कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट, कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट। तो हमको पता है क्या, नरसिंह भगवान बनकर आए, ब्रह्मा के वचन को भी झूठा नहीं किया और हिरण्यकशिपु का भी काम तमाम करके चार पांच और कंडीशन भी डाला होता तो भी कृष्णा के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों, कोई बड़ी बात नहीं। ये फेथ हमें होना चाहिए। इस कृष्णा को सर्व और लव करने की हम बात कर रहे हैं। अपने कोई इधर उधर आम टॉम डिक हैरी को सर्व और लव करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कृष्णा जो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी है, जो ग्रेटेस्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। और नॉट ओनली ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द स्वीटेस्ट। सोचो कभी भगवान न करे हमारी तबीयत खराब हो जाए और हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए एक हफ्ता के लिए। उस समय अगर कोई आपका पड़ोसी आपको आके थोड़ा खाना ला रहा है, आपका थोड़ा ख्याल रख रहा है, या आपका कोई परिवार का सदस्य है, तो हमको लगता है ना अरे वाह देखो हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। वी फील ग्रेटफुल, वी फील थैंक यू फॉर दैट पर्सन, करेक्ट। तो आप सोचो भगवान भी उसी प्रकार एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, जो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वो हमसे प्रेम करना चाहते हैं, हम ही हैं जो उनको देख नहीं रहे। दैट्स आवर कंडीशन। कोई मेरे को बता सकता है कुछ बातें जो भगवान के मधुरता को हाईलाइट करता है। सी वी अंडरस्टूड कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट, बट नॉट ओनली ही इज द ग्रेटेस्ट, ऑल्सो द स्वीटेस्ट। कुछ बता सकते हैं एक दो बातें, हाउ ही इज द स्वीटेस्ट, हाउ ही इज द स्वीटेस्ट। सोचिए, सुदामा ब्राह्मण गरीब, उसके पास कोई पैसा नहीं, वो द्वारका गया कृष्ण से मिलने। ऐसा नहीं कि कृष्ण अपना सिंहासन पे बैठे हुए थे, बोले थे कौन है हटाओ इसको। ऐसा एक ने किया था, पता है किसने किया था महाभारत में? द्रुपद ने किया था, द्रोणाचार्य के साथ। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। द्रोणाचार्य गरीब थे, बेटे के लिए दूध चाहिए था। पत्नी ने बोला अरे तुम्हारे जो मित्र है ना राजा है, जाओ उनसे मांगो। गेट से ही भगा दिया द्रोणाचार्य को, बोला कि राजा में और भिखारी में कोई मित्रता नहीं होती। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रास्ट कीजिए, जब सुदामा गए कृष्ण के पास तो पता है कृष्ण ने क्या किया? दूर से ही दौड़े दौड़े गेट पर आए। दैट इज कृष्णा। सिमिलरली आचार्य से कि जब हम भगवत धाम जाएंगे तो कृष्णा हमारा ऐसा स्वागत करेंगे और ऐसे हमारे इंतजार में रहेंगे। एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स आर। पूतना मारने आई कृष्णा को, कृष्णा ने क्या किया? अपनी माँ का स्थान दे दिया आध्यात्मिक जगत। दैट इज कृष्णा। जब श्री राम जब लीला समाप्त करके जाने वाले थे, बड़े दुखी थे। लोगों ने पूछा क्या हो गया भगवान, अब क्या हो गया, सब काम खत्म हो गया, चलना है वापस? भगवान नहीं यार, देखो विभीषण ने मेरे को अपना आइडिया दिया, मैंने उसको राजा बना दिया। सुग्रीव ने अपनी सेना दी, मैंने उसको राजा बना दिया। जटायु ने अपने प्राण दे दिए, मैं उसको कुछ नहीं कर। दैट्स व्हाट ही इज फीलिंग। वी नो कृष्णा राम डिलीवर्ड जटायु, उनको भगवत धाम भेज दिया, लेकिन भगवान एज अ व्यक्ति, वो भी एक व्यक्ति है, वो क्या सोच रहे कि मैं उसको कुछ नहीं दे पाया। दैट इज कृष्णा, दैट इज कृष्ण। जब जब वो सीता का अपहरण हो गया था, तो ये लोग ढूंढ रहे थे मदर सीता को, तो ऋषमुख पर्वत पे पहुंचे थे। ऊपर सुग्रीव बैठा था, सुग्रीव ने हनुमान जी को बोला देखो भाई कौन है पता करो। तो हनुमान जी सुग्रीव के मिनिस्टर का भेष धर के गए थे। राम लक्ष्मण, राम ने पूछा कौन हो? हनुमान जी ने क्या बोला? सुग्रीव का मिनिस्टर हूं। आचार्य बताते हैं कि उस समय राम को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राम उस समय हनुमान जी को गले लगाना चाहते थे, क्योंकि इस लीला में पहली बार मिल रहे थे दोनों। और आपको पता है हनुमान और राम में क्या रिलेशनशिप है, भगवान और भक्त में क्या रिलेशनशिप है। राम चाहते थे गले लगा लूं इसको, पर क्या बोल दिया कौन हूं? अब सुग्रीव का मिनिस्टर मतलब मोदी जी का पी आएगा, आप उनको गले लगा लोगे क्या? सूर्य मिनिस्टर ठीक है, तो फॉर्मल हो गया, तो उस समय राम को थोड़ा दुख हुआ। ऐसा बता, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कौन है भगवान। भगवान नॉट ग्रेटेस्ट, ही इज ऑल्सो द स्वीटेस्ट, और वो हमारा प्रेम चाह रहे हैं कि हमारा हम उनको प्रेम करें। हम्म? और ऐसा ऐसा भगवान हमारा बेस्ट फ्रेंड है, सोचिए, ऐसा भगवान हमारा बेस्ट फ्रेंड। नहीं तो माया तो क्या नहीं करवा रही है हमसे, देखिए क्या करवा रही है।
दिस इज द नेचर ऑफ माया। माया पूरा इल्यूजन में डालती है। लगता है कि यहाँ सुख मिलेगा, जैसे वो कार्टून में था ना, वीडियो में, और जैसे वो आदमी लटका हुआ है, सेम सेम स्टोरी, सेम स्टोरी। सो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। बस अब 5 मिनट में हम लोग खत्म करते हैं इसको। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करता है शास्त्रों के द्वारा, वो कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स he who is actually in knowledge, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो इंटेलिजेंट है, आप में से कौन कौन इंटेलिजेंट है? सब हाथ खड़ा करिए, सब इंटेलिजेंट है। जोर से बोलिए हरि बोल। Those who are intelligent, they practice Krishna consciousness. And similarly, Srimad Bhagavatam says, Krishna Varnam Tusha Krishna Sankopastra Parshadam. Yajna Sankirtana Prayer, Yajanti Hi Sumedashaha. Sumedasha means very intelligent. जो intelligent है, वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट में आकर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, वो आके कीर्तन करते हैं। ठीक है, इसको मैं स्किप करता हूँ। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेक, इसकी ये सब अभी हम क्या बात कर रहे थे? कन्विक्शन की। कि हम जिस यात्रा पर निकल पड़े हैं, हम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको ऐसा ढीला ढाला प्रैक्टिस नहीं करना, इसको विद कन्विक्शन प्रैक्टिस करना है। तो कन्विक्शन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? टेस्ट द थंडर, थ्रिल एट एवरी मोमेंट। लेकिन ओनली कन्विक्शन इनफ नहीं है। अरे कन्विक्शन तो बहुत है, हाँ हाँ करिए करिए, आप लोग करिए, एकदम सही कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। पर हम क्या कर रहे हैं? कमिटमेंट चाहिए। कन्विक्शन इज नॉट इनफ, क्या चाहिए? Commitment। कि भाई हम डेली इतना माला करेंगे, हम हर संडे सेंटर आएंगे, कमिटमेंट है। कन्विक्शन इज नॉट इनफ। कन्विक्शन मतलब क्या? हाँ यही सही है, यही अच्छा है, यही करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और दूसरों को भी बताएंगे सबको करें। लेकिन खुद नहीं नहीं, हमसे माला नहीं हो रही है, नहीं हम भक्तों के संग में नहीं आ पा रहे हैं, मतलब कमिटमेंट में प्रॉब्लम। पता है भगवान क्या बोलते हैं? डोंट टेल मी, शो मी। बोलने वाले तो बहुत हो। डोंट टेल मी, शो मी। तो उस कमिटमेंट के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं अभी, कि कैसे वो हमारा कमिटमेंट पूरा हो। आपको पता है ये क्या? भक्ति का बीज हमारे अंदर गुरु ने स्थापित कर दिया। हमारे लिए गुरु कौन? जिसका दीक्षा हो गया उनके गुरु, जिसका दीक्षा नहीं हो गया है श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु। ठीक है, प्रभुपाद की कृपा से क्या हो गया है? व्हाट इज हैपेंड बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद? वी हैव गॉट द सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति का, भक्ति लता का बीज मिला है। आप मेरे पीछे दोहराइए, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हम सब इस जगत से उस जगत, ये ब्रह्मांड से वो ब्रह्मांड, इस योनि से उस योनि, इधर से उधर आना जाना कर रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, लेकिन हमारी परम सौभाग्य से हम श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए। और क्या हो गया? भक्ति लता, ये जो भक्ति की लता है, लता मतलब यू अंडरस्टैंड, क्रीपर, द डिवोशनल क्रीपर का जो सीड है, वो हमारे अंदर डाल दिया गया है। अब क्या होगा? उसको सीडी जैसा रहने देंगे? सीड से क्या होना चाहिए? लता निकलनी चाहिए। करेक्ट। जो भक्ति लता है, वो वहीं की वहीं नहीं रहनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बढ़ते 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 कहाँ जाएगी? श्री कृष्ण के चरणों तक जाएगी। द भक्ति लता बीज विच वी हैव गॉट, द क्रीपर विच विल कम आउट ऑफ इट। जो भक्ति लता जो इससे उगेगी और धीरे धीरे बढ़ेगी, वो कहाँ तक जाएगी? लेकिन ये अपने आप नहीं भरेगी, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड दैट इज द कमिटमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। पहला क्या करना पड़ेगा? बिना पानी दिए तो होगा नहीं। भक्ति लता को बढ़ाना किसके से? सीड मिल गया, किसकी कृपा से? गुरु और कृष्ण और प्रभुपाद की कृपा से बीज मिल गया। अभी बीज को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करने का काम किसका? हमारा। तो वो कैसे होगा? दैट इज द कमिटमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज द पहला कमिटमेंट? पानी देना है, सींचना है पौधे को। दिस पानी इज कंपेयर टू श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम, जो हम कथा में आते हैं, जो हम क्लासेस अटेंड करते हैं, जो हम प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं, और जो हम जप करते हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे।
दैट इज लाइक वाटरिंग दिस सीड। वो हुआ श्रवण कीर्तन। और क्या लगेगा? सनलाइट लगेगा। है। सन दो चीज देता है, लाइट भी देता है और वार्मथ भी देता है, गर्मी भी देता है। सोचिए सन थोड़ा पीछे चला जाए, ठंड से हम लोग मर जाएं। तो ये जो सनलाइट है ना, ये भक्तों का संग है। हम अकेले घर में बैठे भक्ति नहीं कर सकते। एट अब हम सब तो गृहस्थ, तो घर में रहते हैं, मंदिर में नहीं रहते, भक्तों के बीच में नहीं रहते हैं, तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो वी कैन कम, एटलीस्ट वंस इन अ वीक वी ऑल कैन कम टुगेदर। दैट इज लाइक सन, क्योंकि वहां दो चीजें मिलेगी, लाइट भी मिलेगी, लाइट मतलब ज्ञान का प्रकाश, और वार्मथ मिलेगा, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, प्रेम, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप, वो मिलेगा। और वो उस पौधे को और सींच के और बड़ा करेगा। देन द क्रीपर विल ग्रो मोर। और क्या चाहिए? फर्टिलाइजर चाहिए, यूरिया वगैरह चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए पर चाहिए, हर्बल चाहिए पर चाहिए। करेक्ट। ये क्या है? जब जब हम कभी यात्रा पे जाते हैं धाम में, या किसी कैंप में जाते हैं, या एक साथ कोई और बड़ा प्रोग्राम होता है जहाँ और भी ज्यादा चीजें होती है, और भी भक्तों से मिलते हैं, दैट इज लाइक दैट यूरिया, दैट इज लाइक दैट फर्टिलाइजर, जो हमारे भक्ति की तीव्रता, गियर, गाड़ी को एक गियर से दो गियर पे ले जाता है, दो गियर से तीन गियर पे ले जाता है, लाइक दैट। दैट इज फर्टिलाइजर। और क्या चाहिए? अभी आप ये सब कर रहे हैं, और बकरी आई मैं करके खा रही, गाय आई खा के चली, अभी क्या? तो प्रोटेक्शन करना पड़ेगा थोड़ी। जब नया नया पौधा होता है तो लगा देते हैं ना चारों तरफ, हाँ, पर नया नहीं है तो हमेशा लगा के रखना पड़ेगा। ये जो प्रोटेक्शन है, ये हमें है अपराधों से बचना। वी हैव टू सेव अवर सेल्स फ्रॉम ऑफेंसेस, अपराध। और अपराध से कैसे बचेंगे? जब हम सदाचार करेंगे, वैष्णव सदाचार, मतलब वैष्णवों को दंडवत करना, हर वैष्णव को समझना कि वो मेरा मालिक है, मैं उसका सेवक हूँ, इसलिए एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं ना। हम आपको प्रभु क्यों बोलते हैं? एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को प्रभु क्यों बोलता है? क्योंकि वो मालिक है, मैं सेवक हूँ। तो सेवा की भाव रखना, अपने आप को दूसरों से छोटा समझना, हर एक को दंडवत करना, हर एक के साथ भगवान के प्रेम का आदान प्रदान करना, ऐसा करेंगे तो अपराध से बचे रहेंगे। ऐसा नहीं कि देखो शर्मा जी की वाइफ आई थी ना पिछले बार, जरा दिखा रही थी, अपनी घड़ी चमका रही थी बहुत। ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट। अपने आप को महान नहीं समझना है, शो ऑफ नहीं करना है, अपने आप को केवल सेवक समझना है, तो अपराध नहीं होगा। हाँ, तो उन अपराधों से अपने आप को बचाना है। और क्या करना पड़ता है? जो भी गार्डनिंग किए होंगे, अगर आप किसी पौधे को बड़ा कर रहे होते हो तो साथ में और क्या हो रहा हो? हाँ, घास फूस उग जाता है आसपास, उसको क्या करना पड़ता है? उसको निकालना पड़ता है जड़ से। ऊपर से काटने से नहीं चलता है। क्यों? फिर से उग जाएगा। उसको जड़ से निकालना पड़ता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो बाकी चीजें चुपचाप नहीं रहेंगी, बाकी चीजें भी बढ़ेंगी। आपको पता है क्या बढ़ेगा? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या, अहंकार, ये भी बढ़ेगा। और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे कोई सीनियर भक्त बनेगा, वैसे वैसे टेंडेंसी होगी कि उसका अहंकार भी बढ़े। अब अगर वो वास्तविक में सीनियर भक्त है, अगर वास्तविक में अच्छा भक्त है, तो उसको वो रोकेगा, उसको वो काटेगा, उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेगा। नहीं तो माला मिलेगी, माला और प्रचारक इधर ही रह जाएगा, बाकी सब भगवत धाम चले जाएंगे। अगर जो प्रचारक है वो उसको लग रहा है, अरे वाह माला मतलब मैं इतना महान हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। उसको ये समझना पड़ेगा, नहीं मेरे अंदर ये सब जो आ रहा है ना, उसको काटना नहीं है, उसको निकालना है जड़ से। क्योंकि जैसे जैसे हम पानी देंगे ना, वैसे वैसे केवल भक्ति लता ही नहीं बढ़ेगी, ये सब भी बढ़ेगा। क्या क्या? लस्ट मतलब काम, ग्रीड मतलब लोभ, लस्ट ग्रीड एनवी मतलब ईर्ष्या, लस्ट ग्रीड एनवी एंगर, क्रोध, प्राइड मतलब अहंकार, इल्यूजन मतलब मोह, ये सम्मोहन मतलब ईर्ष्या, ये इल्यूजन, ये भी बढ़ेगा। तो ये हमारा कमिटमेंट है कि हमें अपनी भक्ति लता को एकदम अच्छे से संभाल के धीरे 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 आगे बढ़ा। एंड फाइनली, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ का, कि हमको गेस्ट बन के नहीं रहना है। देखिए अभी आप लोग ने बताया, कुछ लोग 10 साल से जुड़े हैं, कुछ लोग 5 साल से जुड़े हैं, कुछ लोग 2 साल से जुड़े हैं, कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग अभी इस साल जुड़े हैं, करेक्ट? पर जुड़े हैं तो हमें, अभी शुरू शुरू में हम गेस्ट के जैसा रहते हैं, हाँ हाँ अच्छा ऐसा बढ़िया, हाँ प्रसाद है पूरी, ठीक है प्रसाद है, गेस्ट के जैसा रहते हैं। धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? होस्ट बन जाते हैं। अब जो नया आता है उसको हम प्रसाद सर्व करते हैं, हाँ? क्लास सेटअप में हेल्प कर देते हैं, होस्ट बन जाते हैं। तो हम सबको धीरे धीरे गेस्ट नहीं बने रहना है, होस्ट बनना है। कैसे होस्ट बनेंगे?
बार बार सेंटर आएंगे, समझेगा ये हमारा खुद का सेंटर है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ गेस्ट हैं। दूसरा, यहाँ सेंटर में मुरली प्रिया गोविंद के निर्देशन में, गाइडेंस में अलग अलग सेवाएं होंगी। मेरे को पता है आप लोग ने जन्माष्टमी वगैरह और बहुत से आप लोग अलग अलग सेवा करते हो, वो सेवा या सेंटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, उस प्रोग्राम्स को चलाने के लिए सेवाएं होंगी, वो सेवा को लेना, प्रचार में हेल्प करना किसी ना किसी तरीके से। कोई जो सीनियर है वो भक्ति रिक्शा ले सकते हैं, नया गीता कोर्स शुरू कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से दूसरों को शेयर करना है। और क्या कर सकते हैं, हम सब पैसा कमाते हैं। आपको पता है 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, नहीं डायरेक्ट संन्यास में जम मत लगाइए, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। इसमें से पैसा कौन कमाता है? ब्रह्मचारी नहीं कमाता है, वानप्रस्थ नहीं कमाता है, छोड़ दिया सब, और संन्यास कमाया तो जेल में जाएंगे। कल परसों एक और न्यूज है, जेल में गया एक और समय। हाँ? तो कौन कमा रहा है? तो वो केवल अपना पेट नहीं भरना है, केवल अपने घर को पाल पोस के बड़ा नहीं करना है, पूरे समाज का पोषण करता है एक गृहस्थ। कैसे करेगा? दान देकर। इसीलिए गृहस्थ का सबसे बड़ा 2 धर्म बताया है, अतिथि सेवा एंड दान। दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट धर्मास फॉर गृहस्थ। कभी दान दिया सामने वाला, उससे कोई काला धंधा करेगा, स्मगलिंग करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दान कहाँ दो? ऐसी जगह दो जिससे कि सही काम के लिए इस्तेमाल हो। डू यू थिंक फॉर दीज प्रोग्राम सम मनी इज नीडेड? तो गिव दिस मनी, कंट्रीब्यूट, ऑल ऑफ यू कम टुगेदर, कंट्रीब्यूट, हो गया दान, बढ़िया हो गया, बट दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी डन। डोनेशन देना। फिर फेस्टिवल्स, अभी जन्माष्टमी आने वाली है, अगेन वी ऑल विल कम टुगेदर एंड टुगेदर नाइसली सेलिब्रेट जन्माष्टमी सो दैट वी कैन गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू मोर एंड मोर पीपल। एंड अपने अपने घरों में भी प्रोग्राम करिए, अपने अपने घरों में डिवोटीज को बुलाइए, देन यू बिकम अ इनसाइडर, देन यू बिकम अ होस्ट, देन यू आर नो लॉन्गर अ गेस्ट। ओके, so thank you very much. We'll end here, but I'll just do a quick recap of what we have discussed. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? सो वी आर डूइंग अ रिकैप ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले तो आई कांग्रेचुलेटेड एवरीवन फॉर टेकिंग अप टू दिस पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? देन वी डिस्कस्ड कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है एक साधारण चीज नहीं है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही स्पेशल है। और अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वील बी एबल टू एक्सपीरियंस थ्रिल एट एवरी मोमेंट, वील बी एबल टू टेस्ट द थंडर। देन वी डिस्कस्ड कि ये टेस्ट द थंडर करने के लिए, मतलब ऐसा रोमांच फील करने के लिए, जिससे कि हर दिन एक नया दिन हो भगवान की सेवा में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारी जर्नी है इसमें कन्विक्शन होना हो। वी हैव टू हैव फुल कन्विक्शन कि यही है राइट चॉइस, यही है राइट पाथ। और कन्विक्शन के लिए हमने 3 बातें डिस्कस की थी। पहला क्या? कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, दिस मेक्स द लाइफ मीनिंगफुल। इसको हटा देंगे तो लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था? कि यही जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही हमें रियल सफरिंग से रियल सॉल्यूशन देता है। और हमने देखा माया से क्या होता है, वीडियो देखा, वो सब देखा कि भाई एक्चुअली क्या हाल हो। और तीसरा हमने क्या देखा? नॉट ओनली रिलीव्स अस फ्रॉम सफरिंग, लेकिन जो वास्तविक आनंद है वो हमें देता है, जैसे मछली को पानी, वो हमें देता है। दैट वी डिस्कस एंड देन वी डिस्कस कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? भगवान की सेवा करने की, भगवान से प्रेम करने की। और वो कौन है? वो ऐसा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहे यार सेवा किया लेकिन हमारा ही नुकसान हो गया, या सेवा करके मिला क्या, हमारा क्या फायदा हुआ? नहीं, ही इज द ग्रेटेस्ट, एंड नॉट ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द स्वीटेस्ट। कि अगर हम उनके लिए एक करते हैं तो वो हमारे लिए लुट जाते हैं। हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो 10 कदम बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति की सेवा और ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने की बात हो रही है। और फिर हमने देखा कि इसी कारण शास्त्रों में ये बताया है कि जो बुद्धिमान होता है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करता है, वो भक्ति योग करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और फिर हमने देखा कि केवल कन्विक्शन इनफ नहीं है, कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। लोगों को कन्विक्शन है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। कमिटमेंट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। तो कमिटमेंट के लिए हमने क्या डिस्कस किया? कि ये जो भक्ति लता बीज हमें मिला है, उसको प्रेम से संभाल के धीरे धीरे उसमें से लता को बड़ा करना है, जो हमको श्री कृष्ण के चरणों तक ले जाएगा। और उसमें हमने देखा क्या क्या चीजें हैं। जो पानी देना है वो किसके समान है? श्रवणम कीर्तनम। जो हम रीडिंग हियरिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, ये सब पानी देने के समान है। ये क्लासेस को अटेंड करना, ये सब पानी देने के समान है। और क्या था? सनलाइट, उसको किससे कंपेयर किया?
association of devotees because they give us light also means knowledge and they give us warmth also एक family culture. हाँ, हम अकेले अकेले हम नहीं भक्ति कर सकते क्योंकि कलयुग में साथ में आने पे ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है. एंड देन और क्या था? फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर क्या था? धाम में जाना, यात्रा में जाना. मतलब थोड़ा अभी क्या है, 2-2 घंटे का प्रोग्राम हो रहा है एक हफ्ते में एक बार. जब धाम में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं तो 2 दिन पूरा इंटेंस. समबडी इज कमिंग फ्रॉम हियर गुरुवायूर यात्रा. गुरुवायूर यात्रा कौन कौन आ रहे हैं अगले हफ्ते? ओके, सम ऑफ यू आर कमिंग. तो 2-3 दिन पूरा अच्छे से भक्ति करेंगे, मतलब थोड़ा और इंटेंस. और क्या था? फेंसिंग. क्योंकि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा? काम क्रोध तो अपराध बढ़ने की टेंडेंसी हो सकती है, तो उससे अपने आप को बचाना है. सॉरी, काम क्रोध तो वो है, वीड्स है. ये है अपराध. तो अपराध से अपने को कैसे बचाना है? सदाचार के कर सदाचार से. हमेशा अपने आप को दूसरे से छोटा समझना है तो अपराधी नहीं होगा. अपराध कब होता है? जब हम समझते हैं हम महान हैं, तब अपराध हो. हम समझेंगे हम छोटा है, सेवक है, तो अपराध नहीं होगा. और लास्ट क्या था? कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे लस्ट ग्रीड एनवी एंगर प्राइड इल्यूजन भी बढ़ेगा. वो सब बीट्स बोलते हैं उनको. उनको भी काटना ही नहीं है, उनको जड़ से बाहर निकालना. हाँ, बैड एसोसिएशन से बचाना है अपने को. एग्जैक्टली. एंड देन फाइनली केवल उतना ही नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम जुड़ रहे हैं सेंटर से, इस्कॉन से, बाहर वाला छोड़ के अब हमको अंदर वाला बनना है. वी डोंट हैव टू बी गेस्ट, वी हैव टू बिकम होस्ट. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. किसी को कोई क्वेश्चंस? एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? जब श्रीला प्रभुपाद ने इतनी सारी चीजें की और वो बहुत बड़े थे, तो उन्होंने ये भर्ती स्कूल में क्यों नहीं शुरू की? ताकि छोटे से ही बच्चों की किताबों में क्यों नहीं ये दे दिया, ताकि हर किसी को ये सारी चीजें मिल जाती. जी माता जी, बहुत सारी किताबें हैं, पर स्कूल को लेना है ना, तो अब धीरे धीरे हो रहा है. तो प्रभुपाद ने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है वो भी पूरा प्रभुपाद ने सिखाया, पर आपको पता नहीं होगा. आप मुरली प्रेमी को बोलो, वो मुझसे मांगेंगे. मैं ऐसा ऐसा मटेरियल आपको दिखा सकता हूँ बच्चों के लिए कि वो देख के होश उड़ जाए. नहीं, बच्चों के लिए हम्म. सिलेबस. उसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, चीफ मिनिस्टर बन जाइए और करिए, होगा. अब मैं बता दो क्यों. कुछ में इनकी नहीं थी. कोशिश किया, लाल बहादुर शास्त्री को बोला ये लीजिए और आप इंडिया की सारी लाइब्रेरी में भागवतम दीजिए. लाल बहादुर बोला हाँ करूंगा, मैं होके आता हूँ बाहर से. क्या हुआ मालूम है आपको फिर? जिस मीटिंग में प्रभुपाद ने लाल बहादुर शास्त्री को बोला कि आप कृपया ये भागवतम को इंडिया के सारी लाइब्रेरी में पहुंचाइए. लाल बहादुर शास्त्री उस समय इंडिया के बाहर जा रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे. उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल स्वामी जी, हम ये पूरे इंडिया के सारी लाइब्रेरी में डलवाएंगे. बाहर गए, उनका मर्डर कर दिया गया. आपको पता है ये लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हुआ था? पता, ये पता होना चाहिए. इतिहास में सिखा ही नहीं रहे. एक इतिहास की नई पिक्चर निकली है. हर बच्चे को, हर माता पिता को वो पिक्चर देखनी चाहिए. इतिहास के ऊपर एक नई पिक्चर बनी है. हमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता है. बट एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन. हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन माता जी, कि इसीलिए हम चाहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस का महत्व को समझे और जिसकी जितनी पहुंच है, जिसकी जितनी पावर है, उस हिसाब से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलाए. जैसे आप अगर चाहो कि स्कूल में ये वाली बुक्स लगाओ, आप लगा दोगे? नहीं. पर अगर यहाँ कोई बैठा हो जो कि डीएम हो या एमएलए हो, एमपी हो, वो कर पाएगा? वो कर पाएगा. मतलब कुछ तो कर पाएगा ना. इसीलिए हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है. और कभी कभी इस तरह के लोग जुड़ जाते हैं, और जब इस तरह के लोग जुड़ जाते हैं जिनकी पहुंच है, तो वहां इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. जैसे रिसेंटली मैंने एक फॉरवर्ड भेजा है लोगों को. पुणे यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल सिलेबस है कृष्णा कॉन्शियस, और बहुत सारी जगह ऐसा है. हाँ? तो हम क्या कर सकते हैं? दो काम. हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, जिससे कि कोई अगर हो जिसकी कोई पहुंच हो तो वहां कुछ करवा सकते हैं. ऐसे तो ये हो रहा है बहुत जगह. और आज के डेट में तो मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल कोर्स है. बहुत जगह धीरे धीरे अब हो रहा है ऐसा. कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, मतलब क्योंकि ऐसे थोड़ी कोई भी, अब जैसे हम बोलेंगे मोदी जी को ये कर दो, थोड़ी वो वैसे कर देंगे. ऐसा नहीं होता है. एवरीथिंग टेक्स टाइम. और हम ये अज्यूम ना करें कि प्रभुपाद को जो है सब लोग पता थे, सब जानते थे. वो नहीं. वो भी एक हमारे आपके जैसे एक डिवोटी थे, उन्होंने भी पूरा स्ट्रगल किया, और फिर अगर कोई बाई चांस मिल गया, उसको कुछ बोला, रिक्वेस्ट किया, उसने कर दिया, इसलिए तो इस्कॉन बना. नहीं तो ये भी नहीं होता. इसी व्हाट आई एम सेइंग. ऐसा नहीं कह रहे वो बहुत बड़े वीआईपी थे और उनके आसपास प्रधानमंत्री लोग घूमते रहते थे, नहीं. वो तो उनसे प्रेरणा लेकर लोग जुड़ते गए. अब आप भी जुड़े, प्रधानमंत्री भी जुड़े, चीफ मिनिस्टर भी जुड़ा. प्रधानमंत्री जुड़ा तो उसने और 10 काम और किया.
आप समझ रहे हैं? ऐसे करके होता है, और ऐसे करके चलाना, राइट है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रिंसिपल बैठा है किसी स्कूल का, तो उसको क्या करना चाहिए? स्कूल में लगा देना चाहिए, एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा क्लास की तरह से लगा दो। दैट्स हाउ इट हैपेंस। ऐसा नहीं हो कि हम किसी प्रिंसिपल को फोन घुमाएंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे ये क्या है, मैं तो खुद सिगरेट पीता हूँ। यू अंडरस्टैंड? दैट्स हाउ इट हैपेंस ग्रेजुअली। और कोई क्वेश्चन? पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है माता जी। और एटलीस्ट हम अपने घर से शुरू करें, अपने घर अपने परिवार से शुरू करें, अपने बच्चों को वैसी शिक्षा दें ठीक से, जिससे कि धीरे धीरे कल को वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जज बन जाए, तो इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। एनी अदर हाँ, यू सी, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो वो दूसरी शिक्षा ले रहे हैं, और दूसरी शिक्षा ले रहे हैं तो पता नहीं क्या हो रहा है। सो ये भी एक अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, गृहस्थ आश्रम में हम भक्ति कैसे करें। अभी तो मैं एक पहली बार आया हूं, एंड आई जस्ट डिस्कस दिस टॉपिक, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स कि गृहस्थ होकर अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कैसे भक्ति को प्रैक्टिस करें अच्छे से, जिससे कि हम जिससे कि हम वो कर्तव्य भी अच्छे से करें, वो कर्तव्य भी अच्छे से करें, और कृष्णा कॉन्शियसनेस भी आगे बढ़े। दैट्स अनदर टॉपिक, एंड दीज आर ऑल लाइफ लॉन्ग थिंग्स। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी? किसी को कोई और प्रश्न? 10? हाँ। हाँ। हम्म। वीर जैसे कृष्णा तक क्या हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम खुद पहुंच जाए? बिल्कुल। प्रभुपाद ने बोला कि जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में ऐसा बोला है, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वैसे आप कृष्णा के साथ बात कर सकते हो, वैसे आप कृष्णा को अपने आमने सामने देख सकते हो, पर उसके लिए वो क्वालिफिकेशन चाहिए। हमें उस तरह से भक्ति करनी है जैसा हमने आज डिस्कस किया, तीव्रता से। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदाहति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कैसी भक्ति करनी है? ठंडी ठंडी नहीं, अरे हाँ कर लिए, कभी कर दिया, मूड बना तो ठीक है, नहीं मूड बना तो छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो यार, इतना भी क्या टाइम देना है, नहीं। तो कृष्णा समझ गए, ठीक है चलो और इंतजार। लेकिन जब हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, अकाम सर्व काम हुआ, चाहे आपके अंदर कोई इच्छा हो, अकाम सर्व काम हुआ, चाहे आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो, अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदाहरण, चाहे आपके अंदर मुक्ति की इच्छा हो, कुछ भी हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये जो परम पुरुष है श्री कृष्ण, उसकी कैसी भक्ति करनी है? तीव्रेन भक्ति योगेन। तब होगा, तब होगा। दैट इज अ गारंटी। तो इसलिए मैंने शुरू में बताया था, कृष्णा कॉन्शियसनेस ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कोई साधारण सत्संग प्रोग्राम नहीं है। ये फर्क है। मैं किसी दूसरी संस्था का अनादर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी दूसरे सत्संग प्रोग्राम का अनादर कर रहा हूँ, लेकिन जो हमें मिला है भगवान की कृपा से, बता रहा हूँ वो क्या है। वो कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, इट इज अ डायमंड। इट इज अ वेरी वेरी रेयर डायमंड, जिसको संभाल के रखना है और उसको और चमकाना है। हम्म। और वो हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा, एटीट्यूड हमारा क्या है इसके प्रति। हाँ, खाली सोशल गैदरिंग जैसा आ रहे हैं तो सोशल गैदरिंग ही रहेगा, लेकिन तीव्र भक्ति करने आ रहे हैं तो तीव्र भक्ति बढ़ेगी। और जैसी भक्ति बढ़ेगी, वैसा भगवान का हम अपने जीवन में रोल देख पाएंगे, हम भगवान को साक्षात महसूस कर पाएंगे इस स्टेज में। और धीरे 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 तो हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे उनकी बांसुरी, ये सब भी हो। ये रियलिटी है माता जी, इसको हम, वो हर कोई, छोटा छोटा बच्चा भी इसको, मतलब बच्चा मतलब क्या, जो 1 साल से आया है, 2 साल से आया है, वो भी महसूस कर सकता है अपने जीवन में चेंज, और भगवान का अपने जीवन में संपर्क। ठीक है, ठीक है, टाइम हो गया हमारा। और कोई क्वेश्चन किसी को? एक लास्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी? 1-0 चल रहा है अभी क्वेश्चन का। चलो 2-0, यस मैम, प्लीज आंसर। उन लोग को, मतलब हम ये उनको क्यों नहीं बता पा रहे हैं? हाँ, जो भी, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है माता जी आपका? तो हम उनको क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? नहीं, तो आप ये पूछ रहे हैं ना कि हम वहां प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि आप ये पूछ रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं कम से कम।
आप क्या पूछ रही है? तो ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये बोल रही है कि अरे ये सारी संस्थाओं को एक ही काम करना चाहिए था, सब अलग अलग क्यों हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आंसर करता हूँ। देखिए, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को स्कूटर चाहिए, किसी को मर्सिडीज चाहिए, किसी को बीएमडब्ल्यू चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी होता है ना, इमिटेशन ज्वेलरी, उसकी दुकान तो बहुत है यहाँ पर बेंगलोर में, होगी कोई गली होगी, फुटपाथ होगा, उधर होगा, बहुत जगह होगा। वहां ज्यादा लोग होते हैं कि डायमंड की शॉप में ज्यादा लोग होते हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम यो माम वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। जिसको जो चाहिए ना, वो वहां चला जाता। प्रभुपाद ने बताया इस्कॉन में हीरे मिल रहे हैं। ओके, तो हीरे लेने वाले बहुत नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। बहुत लोगों को स्पिरिचुअलिटी के नाम पे क्या चाहिए? थोड़ा बस भगवान के साथ थोड़ा संबंध रहे, भगवान हमसे नाराज ना हो जाए, थोड़ा भगवान को भी साथ लेके चले, लेकिन चाहिए उनको सारे भौतिक सुख। तो आज के ज़माने में आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट आज के ज़माने में बहुत सारी संस्थाएँ क्यों पॉपुलर होती हैं? क्योंकि वो लोगों को थोड़ा बहुत शरीर का सुख दे पा रहे हैं, थोड़ा बहुत मन की शांति दे पा रहे हैं, और जिन लोगों को वो चाहिए वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो भगवान की खोज में है, जो सच में मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो वहां अगर हैं, क्वेश्चंस पूछना शुरू कर। जब वो क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, एक दो क्वेश्चन का तो आंसर मिलता है, आगे जाके क्वेश्चंस का आंसर मिलना बंद हो जाता है। और जो पहले क्वेश्चन का आंसर जो मिला था, बाद में जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है, उसमें विरोधाभास देखने शुरू कर देते हैं। तब वो लोग वो छोड़कर यहाँ, ऐसे इस्कॉन में आप बहुत सारे लोग देखोगे, जो मैं आई डोंट वांट टू नेम एनी संस्था, आई थिंक इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड आल्सो, जो एक संस्था ए, संस्था बी, संस्था सी, संस्था डी, सब छोड़ छोड़ के धीरे धीरे यहाँ। ना, इसका मतलब ये नहीं कि खाली यही एक संस्था है जो सबसे अच्छा काम कर रही है, होंगे ऐसे बहुत सारे। तो मैं अभी दो तीन बातें बोल रहा हूँ माता जी। पहली बात तो ये कि सब एक नहीं है, सब एक नहीं है। एक और कोई संस्था है मान लीजिए, उसका लक्ष्य कुछ और है, जस्ट बिकॉज वो भी हिंदू है ये भी हिंदू है, हिंदू तो कुछ है ही नहीं, लक्ष्य एक नहीं है। हमको यहाँ पर जो मिला है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण का परम जो प्रेम है वो मिला है, और उसका एक प्रोसेस है, और उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जो कमिटमेंट दे सकते हैं उतना वो यहाँ आते हैं। लेकिन बहुत सारी बाकी जगह और भी कुछ कुछ चीजें मिल रही है, वो भी अच्छी है, भौतिक से थोड़ा बेटर है, पर वो बेस्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम किस संप्रदाय से जुड़े हैं। ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इट्स नॉट येट अनदर संप्रदाय, ये ऐसे ही कोई और कोई संप्रदाय नहीं है, ये बहुत ही, ये हम धीरे धीरे आगे आपको पता चलेगा कि ये क्या है और किस लेवल की यहाँ बातें हो रही है। और यहाँ पर अगर किसी को तीव्रता से भक्ति करनी है तो उसका मतलब क्या है। तो बहुत इन जनरल लोग इसके लिए रेडी नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि भाई जो जिसके लिए भी रेडी है उसको वो दे दो, जो जिसके लिए भी रेडी है उसको वो दे दो। दूसरी संस्था ये क्यों नहीं कर रही है? उनको जो चाहिए वो कर रहे हैं, उनको जो चाहिए वो कर रहे हैं। यू नेवर नो, हम नहीं बता सकते किसका क्या लक्ष्य है, लेकिन बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है चलो हमको बड़ी संस्था को बड़ा करना है, या हमें और ज्यादा पैसा कमाना है, यू नेवर नो। तो ऐसा हो, लेकिन जो जब पता चलेगा भगवान, इसीलिए प्रभुपाद ने इस गीता को क्या लिखा, अभी देखिए हर एक की भी एक एक भगवत गीता है। आपको पता है ना, आपने जो संस्था का नाम लिया आर्ट ऑफ लिविंग, वो लोग एक भगवत गीता पढ़ते हैं। एक संस्था है वाईएसएस, वो एक भगवत गीता पढ़ते हैं। हाँ, प्रभुपाद ने जो भगवत, ये सबसे कहीं ज्यादा कुछ हुआ नहीं पूरे विश्व में, थोड़े थोड़े फॉलोअर्स हैं। अच्छा, आजकल फॉलोअर्स इन लोग के भी क्यों बढ़ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भौतिकवाद में सब इतना घुस गए हैं कि थोड़ा भी अगर मन की शांति और सुख मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है। बट इज दैट द टॉप मोस्ट गोल ऑफ लाइफ? इज दैट द टॉप मोस्ट गोल ऑफ लाइफ? इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। कैन दैट आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस? नहीं तो वहां से कोई छोड़ के यहाँ नहीं आता। ठीक है, तो ये जो अलग अलग भगवद गीताएं हैं, उनसे ज्यादा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभुपाद ने भगवद गीता, क्या नाम रखा प्रभुपाद ने इस बुक का, और हिंदी में यथारूप, क्यों? क्योंकि जैसा अर्जुन को समझ में आया, जो भगवान ने अर्जुन को बोला वही, बिना प्लस के बिना माइनस के। अर्जुन का कंक्लूजन क्या था, निष्कर्ष क्या था अर्जुन का? कि भगवान की शरण में जाना है। कौन कौन भगवान की शरण में गया हुआ है? क्या भगवत गीता पढ़ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ी
और उसका निष्कर्ष ये निकला कि हाँ सब बढ़िया है, सिगरेट भी पियो, मांस भी खाओ, सब कुछ करो आराम से, बस इस संस्था को चंदा देते रहो। तो ये भगवदगीता पढ़ी? भगवदगीता में ये नहीं बताया भगवान ने, भगवदगीता में बताया मेरे शरण में आओ, और शरण में कोई नहीं आना चाहे। अरे ना भैया, हम तो पहले भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम शरण में थोड़ी जाएंगे किसी के। हाँ सुना है भगवान बहुत शक्तिशाली है, तो थोड़ा उसको अपने पॉकेट में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेनी पीपल थिंक लाइक दैट, मेनी पायस, जो पायस लोग होते हैं ना, आई एंड विद वन लाइन, जो सो कॉल्ड पायस लोग होते हैं, वो भगवान का इस्तेमाल करते हैं भौतिक जगत की चीजों को प्राप्त करने के लिए। आप देख लो, इन जनरल कोई हिंदू होगा वो क्या करेगा? भगवान के पास क्यों जाएगा? मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को बंगला दे दो, मेरे को पैसा दे दो, ये भक्ति थोड़ी है, ये भक्ति नहीं है। वो भगवान का इस्तेमाल कर रहा है भौतिक जगत की चीजों को लेने के लिए। लेकिन भक्त कौन होगा आपको बच्चों? तो भौतिक जगत की चीजों का इस्तेमाल करेगा भगवान की सेवा करने के लिए, दैट इज अ डिवोटी। सो इन जनरल एक पायस होना, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना, वो सब एक अलग बातें हैं। और भगवत गीता में भगवान ने जैसा भक्ति बताई है वो भक्ति करना, श्रीमद् भागवतम में जैसी भक्ति लिखी है वो भक्ति करना, वो अलग बात है। किसी, तो इसलिए इसके बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं होते इन जनरल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति सब में ना बांटे, तो बांटना है। कोई इस स्तर पर कर पाएगा, कोई इस स्तर पर कर पाएगा, कोई इस स्तर पर कर पाएगा, नो प्रॉब्लम, सबको भक्ति बांटेंगे। लेकिन हमको पहुंचा सकता है ये बहुत ऊपर। अब कौन कितना ऊपर जाना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझ रही हैं? जैसे मान लीजिए 100 मंजिल की इमारत है, देयर इज अ बिल्डिंग ऑफ 100 फ्लोर्स, हमको लिफ्ट में प्रवेश मिल गया है, हमको लिफ्ट में प्रवेश मिल गया है, वो लिफ्ट आप 100 फ्लोर तक ले जा सकती है। पर कोई है जो 4 तक ही जाना चाहता है, कोई 10 तक ही जाना चाहता है, कोई बीच में एक लड़की निकल गई तो बाहर लड़की के पीछे चला गया। किसी को एक फ्लोर में बहुत बड़ा 1000 रुपया, 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ मिल गया, वो वहां उतर गया। कुछ लोग हैं जो 100 फ्लोर तक जाएंगे, मिल जाए। तो ये बहुनाम जन्माना मनते, ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, कृष्ण बोल। और वो भी अलग सेमिनार है। शरण मतलब क्या? शरण में आना मतलब ये नहीं तो कोई भी नॉर्थ इंडियन हिंदू को लगता है हम तो भगवान की शरण में हैं। भगवान की शरण का मतलब क्या, वो भी अलग है। इसलिए हमें जुड़े रहना है। वी हैव टू कीप अटेंडिंग क्लासेस सो दैट वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली। और प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में सब बताया है। तो भक्ति जो पहले क्या था, प्रभुपाद के पहले भक्ति को लोग क्या समझते थे? हाँ कुछ तो मन का भाव है। क्या हम भक्त नहीं थे क्या? इस्कॉन में जुड़ने से पहले भक्त थे ना, सब कोई भक्त था इस्कॉन में जुड़ने से पहले भी। पर भक्ति को हम क्या समझते थे? कुछ तो मन का भाव है, हाँ मेरे भगवान, मेरा कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे मेरे भगवान। हम तो भोग लगा कर नहीं खाते हैं सब लोग। भोग तो हमारे घर में तो बचपन से कब से भोग लगा के खा रहे हैं लोग। पर भक्ति क्या है वो पता ही नहीं। हाँ, भक्ति एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए प्रभुपाद यूज्ड टू से डिवोशन इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड इमोशन इन इंडिया। डिवोशन इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड इमोशन इन इंडिया। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति को हिंदी में जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, डिवोशन नहीं बोला। आपको पता है प्रभुपाद ने क्या बोला? डिवोशनल सर्विस। क्योंकि अब हमको जीवन में कुछ करना पड़ेगा, खाली अंदर का भाव की बात नहीं है। भाव होगा तो जीवन में दिखना चाहिए, हमारा ड्रेस चेंज होना चाहिए, हमारा बोलना सुनना चेंज होना चाहिए, हमारा उठना बैठना चेंज होना चाहिए, हमारा खाना पीना चेंज होना चाहिए, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो चेंज होना चाहिए। वो होगा तभी भक्ति होगी। पर लोग वो नहीं करना चाहते, कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। पर फिर भी भगवान चाहे को कह रहे, कल को प्लेन गिर गया ऊपर से तो कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये सब बातें होती। हरे कृष्णा मन, ये अपने अपने जिसका जो, यस। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरे पे अच्छा प्रभाव डाल देते हैं। ठीक है। जब से मैंने आनंद में आने का भेजा कि आज वापस वो चेंज हो गए, all have started saying राधे राधे मैम, so it has affected the group also. एक्चुअली हम सब अपने जीवन में देखेंगे कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, हमारे आसपास भी धीरे धीरे भक्ति बढ़ती चली जाएगी, मोर एंड मोर, अवर फैमिली, अवर इमीडिएट फैमिली, अवर रिलेटिव्स एंड एवरीबॉडी। लाइक आई थिंक अभी बहुत लेट हो गया, आई थिंक वी शुड एंड नाउ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शीला